नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम लोग पाइप एंड सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज पाइप एंड सिस्टम की हमारी चौथी क्लास है। आज की और कल की कक्षा में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास का पहला टाइप। हम पहली बता चुके हैं कि पाइप एंड सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना बच्चों? जो मैंने इससे पहले कराई दिया। तो आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने आएगा। हमने आपको वो सवाल कराए प्यारे बच्चों कि लोग काम करना शुरू करते हैं साथ में, पर कोई आदमी काम पूरा होने से पहले छोड़ के चला जाता है ना? काम पूरा होने से पहले, लेफ्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है बच्चों? तो उसी टाइप पर बेस्ड सवाल है पाइप एंड सिस्टम के। और ये सवाल कौन से मेथड से होते हैं? शिफ्टिंग मेथड से, है कि नहीं सचिन? आइए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। 16, पाइप एबीसी एक टैंक को 30, 36 और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। यदि टैंक के पूरी तरह भरने से क्रम से 5 घंटे और 8 घंटे पहले पाइप ए और सी को बंद कर दिया गया, ठीक है? तो सवाल है टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा, ठीक है? तो यहां पे तीनों ही पाइप भरने वाले, कोई खाली करने वाला तो है नहीं, ये सचिन? तो 3 पाइप हैं दोस्तों, ए बी और सी। ए एक टैंक भर सकता है 30 घंटे में, बी 36 घंटे में और सी 28 घंटे में, यही है ना? तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम मतलब टैंक की कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी आएगी प्यारे बच्चों, बताओ? देखो 30 और 36 का तो 180 आएगा, लेकिन 180 28 से नहीं कटोगे, क्योंकि 28 का मतलब 7 चौक 28, 180 में 4 तो आगे, 7 नहीं आया, तो 7 से गुणा होगी, यानी कि कितना आएगा? 1200। तो 18 7 126, 1260 आएगा ना, 180 गुणा 7। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 126 बटे 30, 42। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी प्यारे बच्चों, बताओ? 1260 को 36 से भाग करेंगे तो कितना है ये आपका? ये था आपका प्यारे बच्चों 180 गुणा 7 था ना, तो 35 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 35, ठीक है? और ये 180 बटे 28 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो 180 को 28 से भाग देंगे, 28 चौका 145, क्या आ जाएगी? 45। तो काफी बड़ी बड़ी एफिशिएंसी आई है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। ध्यान सुनेगा, मान लीजिए कि टैंक यहां से भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके भर गया। सवाल की पहली लाइन पढ़ेंगे, तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। हमने तीनों पाइप एक साथ खोले, है ना? ए बी सी तीनों पाइप एक साथ खोले, लेकिन टंकी भरने से 5 घंटे पहले हमने ए को बंद कर दिया, यानी कि लास्ट के 5 घंटे ए चालू नहीं है। और टैंक भरने से 8 घंटे पहले हमने क्या करा? पाइप सी को बंद कर दिया, तो लास्ट के 8 घंटे पाइप सी चालू नहीं है, ठीक है ना बच्चों? तो टंकी कितने समय में भरेगा, यही सवाल है। तो मान लीजिए कि टंकी यहां से भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके पूरी भरी, तो मुझे टाइम निकालना है। इस टाइम में टंकी कितनी भरी है? 1260 यूनिट। ये टंकी भरी है सचिन 1260 यूनिट। लेकिन कब? जब टंकी भरने से 5 घंटे पहले हमने पाइप ए को बंद कर दिया और टंकी भरने से 8 घंटे पहले हमने पाइप सी को बंद कर दिया, यही सवाल है। चलिए, अब मैंने क्या सिखाया है? स्टार्टिंग में तीनों पाइप खोले गए थे, लेकिन लास्ट के 5 घंटे पाइप ए चालू नहीं है। अगर पाइप ए लास्ट के 5 घंटे भी टंकी भरता तो कितनी टंकी एक्स्ट्रा भरी जाती? पाइप ए 1 घंटे में भरता है 42 यूनिट है। अगर पाइप ए लास्ट के 5 घंटे भी भरता तो कितनी टंकी एक्स्ट्रा भरी जाती सचिन? 210। टंकी फुल भरने से 8 घंटे पहले पाइप सी बंद कर दिया। पाइप सी 1 घंटे में कितना भरता है? 45 यूनिट। तो पाइप सी अगर लास्ट के 8 घंटे भी चालू रहता, अगर पाइप सी को बंद ना करा जाता, अगर पाइप सी लास्ट के 8 घंटे भी भरता तो कितनी टंकी भरी जाती? 1 घंटे में 45 यूनिट, तो 8 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी? 45 अट्ठे 360, तो 360 यूनिट टंकी भरी जाएगी। तो सेम टाइम में, हम टाइम नहीं बदलेंगे, सेम टाइम में कितनी टंकी भरी जाएगी आप जोड़ दो। 1260 प्लस 360 कितना आ जाएगा? 1620। 1620 और 210 कितना आ जाएगा?
1830 यूनिट टंकी भर जाएगी। और इस 1830 यूनिट टंकी को भरेंगे कौन? तीनों पाइप मिलकर, ए बी सी। यानी कि सेम टाइम में, अगर सेम टाइम में तीनों पाइप स्टार्टिंग से एंड तक टंकी भरें तो इसी टाइम के भीतर कितनी टंकी भर जाएगी? 1830। और तीनों पाइप टंकी भरेंगे 42 प्लस 35 प्लस 45 एफिशिएंसी के साथ। 45 प्लस 35 80 प्लस 42 कितना? 122 एफिशिएंसी के साथ। 122 एफिशिएंसी से 1830 टंकी बनने में कितना समय लगेगा? 61 से 3 बार, 61 से 2 बार, यानी कि 30/2। क्या आंसर आ गया? 15 घंटे। सवाल का आंसर है। वो कितना बढ़िया सवाल है और कितना अच्छा डेटा सेट किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या? तो क्या तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का? शिफ्टिंग मेथड, ये बताएंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल स्टूडेंट आपके सामने 70, जो सीजल मेंस 2021 के पेपर में आया था। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 12 मिनट और 24 मिनट पे भर सकते हैं। तो पाइप ए एक टंकी भर सकता है 12 मिनट में, पाइप बी उसी टंकी को भर सकता है 24 मिनट में। आगे वही पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि सी खाली करने वाला पाइप है, तो सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। तो जिस भी सवाल में लाइन आए कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, हाइवर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड, बिफोर द वर्क जहां भी आएगा वहां यही कंसेप्ट लगता है। तो पूछा है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल, टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। तो सबसे पहले बताओ 12, 24 और 32 कैल्शियम कितना आएगा बच्चों? 96 है ना। ये सब 96 के बच्चे हैं बच्चों, 96 कैपेसिटी। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12 अट्ठे 96। बी की कितनी आएगी? 24 चौका 96। सी की कितनी आएगी? सी 96 यूनिट टंकी 32 घंटे में खाली करता है। 1 घंटे में कितनी खाली करेगा? 96/32 3। इसकी एफिशिएंसी निगेटिव होगी। ठीक है बच्चों। मान लीजिए कि टंकी यहां से भरना शुरू हुई, यहां पे जाके टंकी भर गई। यही वो टाइम है मुझे निकालना है, मुझे यही टाइम निकालना है। इस टाइम में कितनी टंकी भरी गई है? 96 यूनिट, 96 यूनिट टंकी भरी गई। लेकिन किस तरीके से कि स्टार्टिंग में तीनों पाइप ए बी सी खोले गए थे, लेकिन पाइप सी को टंकी के भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। यानी कि लास्ट के 2 मिनट पाइप सी चालू नहीं है। स्टार्टिंग में तीनों पाइप चलाए गए थे, है ना बच्चों, ए बी सी। मान लीजिए टंकी यहां से भरना शुरू, यहां पे जाके भर गई, मुझे ये टाइम निकालना है। तो मेरा लॉजिक क्या होता है ऐसे सवाल को कि मैं टाइम को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन काम करने का तरीका, टंकी भरने का तरीका तो बदल सकता हूं। भाई इस तरीके से टंकी भरी गई है 96 यूनिट, लेकिन टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया गया था। ए और बी चालू थे, केवल सी बंद किया। अगर ये पाइप सी लास्ट के 2 मिनट भी चालू रहता, यानी कि पाइप सी को भी बंद ना किया जाता, तो पाइप सी लास्ट के 2 मिनट में फिर क्या करता बच्चों? टंकी खाली करता। सी 1 मिनट में कितनी खाली करता है? 3 मिनट। अगर सी लास्ट के 2 मिनट भी चालू रहता, तो ये जो पाइप सी लास्ट के 2 मिनट में 6 यूनिट टंकी खाली कर देता। यानी कि सेम टाइम में कितनी टंकी भरी जाती? फिर 90, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर तीनों ही पाइप ए बी सी स्टार्टिंग से एंड तक ओपन रहते, तो सेम इसी समय के भीतर जो आपको निकालना है कितनी टंकी भरी जाती? 90 यूनिट। और तीनों पाइप ये टंकी भरते 8 + 4 12 -3 9 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों पाइप 90 यूनिट टंकी भरेंगे 9 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा टंकी भरने में? 90/9 10 मिनट। इस सवाल का आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी। टाइम एंड वर्क पढ़ना जरूरी है। टाइम एंड वर्क में ही मैंने जोर देके बेसिक समझाए, हां प्रैक्टिस करवा रहा हूं केवल। ठीक है ना बच्चे? ठीक है मेरे भाई। अब आप खुद देखो कि मेंस का सवाल जल्दी सॉल्व हो गया है सचिन, और एमटीएस के सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा थी, है ना। तो ऐसा होता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल करेंगे, लास्ट सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 71। ठीक है, करें
करो बच्चों। ये सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल है, बनाइए। पाइप एम, एन और एस एक टैंक को 25, 50, 100 मिनट में भर सकते हैं। स्टार्टिंग में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। और अच्छा, स्टार्टिंग में पाइप एन और एस दोनों को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है, यानी कि लास्ट के 15 मिनट पाइप एस चालू नहीं है। यदि तीनों पाइप इसी पैटर्न में काम करें तो टंकी को भरने में कितना समय? अच्छा सवाल है, ध्यान सुनेगा। यहां पर 3 पाइप है, एम, एन और एस। अच्छी बात है कि तीनों ही पाइप भरने वाले हैं सचिन। पाइप एम टंकी भर सकता है 25 मिनट में, एन 50 मिनट में, एस 100 मिनट में। अब बताओ 25, 50 और 100 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 100। हमने मान ले कि माना जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 100 यूनिट, तो पाइप एम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। पाइप एन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तीनों की एफिशिएंसी पॉजिटिव है क्योंकि तीनों पाइप भरने वाले हैं, है ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों की टंकी यहां से भरना शुरू हुई और यहां पे जाके हमारी पूरी टंकी भर गई है। यही वो टाइम है जो मुझे सवाल में कैलकुलेट करके निकालना है। अब सवाल पढ़ो। स्टार्टिंग में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, तो स्टार्टिंग में हम पाइप और एन एस खोलते हैं सचिन कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम क्या करते हैं? पाइप एन को बंद कर देते हैं और उसकी जगह हम खोल देते हैं पाइप एम, है ना। स्टार्टिंग में 10 मिनट के लिए एन और एस को खोला जाता है, उसके बाद हमने एन बंद कर दिया, एन बंद कर दिया और एन की जगह हमने क्या कर दिया? एम खोल दिया। यानी कि 10 मिनट के बाद पाइप एन बंद कर दिया, लेकिन अब एन के साथ एम चालू, यानी कि अब कौन भरेंगे? पाइप और एम और एस मिलकर भरते हैं। ठीक है बच्चों, पाइप और एम और एस मिलकर भरते, कुछ समय तक दोनों पाइप मिलकर भरते हैं, है ना। लेकिन टैंक ओवरफ्लो मतलब टैंक पूरा भर जाने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं लास्ट के 15 मिनट पाइप एस को बंद कर दे तो लास्ट के 15 मिनट कौन भरता है? केवल पाइप एम। यही सवाल के कहने का मतलब था। समझ में आया ना बच्चों? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। तो स्टार्टिंग में 10 मिनट के लिए पाइप एन और एस खोले जाते हैं, उसके बाद पाइप एन को बंद कर दे हमने, एम चालू कर दे, तो कुछ समय तक पाइप और एम और एस चालू रहते हैं। फिर टैंक ओवरफ्लो होने से पहले, पूरा टैंक भर जाने से 15 मिनट पहले पाइप एस बंद कर दिया, यानी कि लास्ट के 15 मिनट केवल पाइप एम चालू रहता है ना। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? यही है ना बच्चे? ठीक है, तो इस सवाल में शिफ्टिंग मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये 10 मिनट तक चालू रहे, 15 मिनट। मुझे बस ये पता लगाना है कि पाइप और एम और एस कितने मिनट तक चालू रहे एक साथ, ये तो टाइम पता लगाना है। क्वेश्चन सॉल्व है कि नहीं सचिन? अब आप बताओ, सबकी एफिशिएंसी पता है तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बताइए, पाइप एन और एस एक साथ मिलकर कितना भरते हैं भाई? 3 यूनिट। पाइप एन की एफिशिएंसी 2 है, एस की 1 है। पाइप एन और एस 1 मिनट में 3 यूनिट भरते हैं, तो 10 मिनट में कितना भर देंगे सचिन? 30 भर देंगे। ऐसे पाइप एम की एफिशिएंसी कितनी है? 4। पाइप एम की एफिशिएंसी 4 है। पाइप एम लास्ट के 15 मिनट अकेले हो पाने को, कि लास्ट के 15 मिनट टैंक ओवरफ्लो होने से पहले एस बंद कर दिया था, तो पाइप एम कितना भरेगा? 60। तो 30 + 60 कितना भर गया? 90। लेकिन टंकी कैपेसिटी कितनी है? यानी कि पाइप एम और एस मिलकर कितनी टंकी भरेंगे फिर? 10 यूनिट। 10 भरेंगे ना, 10 यूनिट टंकी भरेंगे। और पाइप एम और एस मिलकर भरेंगे टंकी 4 + 1 5 एफिशिएंसी के साथ। एम की एफिशिएंसी 4 है, एस की 1 है, तो पाइप एम + एस भरेंगे 10 यूनिट टंकी 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने मिनट में? 2 मिनट में। यानी कि पाइप और एम और एस 2 मिनट तक चालू रहे, यही बात है। तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा? 10 मिनट + 2 मिनट 12 मिनट + 15 मिनट, यानी कि 27 मिनट में पूरी टंकी भरेगी। तो इसलिए सवाल का आंसर क्या हुआ बच्चों? डी। अच्छा सवाल है कि नहीं? समझ में आया ना बच्चे? ठीक है ना। तो कभी मैंने आपको हर तरह का सवाल ले लिया जिसमें ओवरफ्लो से पहले हम पाइप बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चे,
मेन जो सवाल है यही सीखना था आपको यहां पर, है ना। हमेशा शिफ्टिंग मेथड आपको लगाना है, खत्म। आगे चलते हैं, अगला टाइप। ठीक है बच्चों, करें सचिन अगला टाइप। मेरे भाई अगला टाइप वो है जिसमें आपको टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, लीटर में या गैलन में, जो भी दे रखा हो, है ना। चलिए, अब इस तरह के बहुत सारे सवाल है, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये आ जाइए, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 72 करो जरा। रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का सवाल है। पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन पाइप ए। दो पाइप है भाई, ए और बी, दोनों पाइप मिलकर एक टैंक 8 घंटे में भर सकते हैं। सवाल में बोला गया है बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/4। यानी कि अगर पाइप ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 1 ज्यादा, यानी कि 5। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों 4:5 है। सवाल है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम यानी कि टंकी की कैपेसिटी बताए। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि टंकी का वॉल्यूम, आयतन, है ना बच्चों। सिस्टम की कैपेसिटी बताइए। इफ इट इज गिवन दैट, यदि दिया गया पाइप ए फिल द सिस्टम एट ए स्पीड ऑफ 5 लीटर पर मिनट। अगर पाइप ए 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से जो है पानी भरता है, ये दिया गया है। समझ में आया प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा। कैपेसिटी निकालने वाले इस टाइप के सभी सवालों के पीछे क्या लॉजिक काम करता है, लॉजिक समझो, है सचिन। सवाल में जो ये दिया गया है कि पाइप ए पर मिनट 5 लीटर पानी भरता है, ये पाइप ए की क्या है, एफिशिएंसी। क्या है प्यारे बच्चों, ये एफिशिएंसी। समझ में ना, पाइप ए पर मिनट जो है 5 लीटर पानी भरता है, ये क्या है, एफिशिएंसी। समझ में आया प्यारे दोस्तों। तो हमें एफिशिएंसी पे काम करना है। अगर मैं ये पता लगा लूं कि पाइप ए पूरी टंकी कितने समय में भरेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बताओ, पाइप ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है। सवाल में पहली लाइन में बोला गया दो पाइप ए और बी मिलकर टंकी 8 घंटे में भरते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 5, है ना। दोनों पाइपों की एफिशिएंसी 9 है। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी भरते हैं 8 घंटे में। 8 घंटे में कितना भरेंगे, 8 से गुणा। इसको पाइप ए भरेगा, अगर पाइप ए अकेले भरेगा तो ए भरेगा 4 एफिशिएंसी से। तो ए को टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 4 दूनी यानी कि 18 घंटे। तो ये घंटे में आया प्यारे बच्चों, मिनट में नहीं आया। किस में आया, घंटे में, क्योंकि यहां पे 8 आवर दिया है। तो पाइप, अगर दो पाइप ए और बी मिलकर टंकी 8 घंटे में भर रहे हैं तो पाइप ए पूरी टंकी भरेगा 18 घंटे में। पाइप ए अकेले पूरी टंकी 18 घंटे में भरेगा। पाइप ए 1 मिनट में कितना भरता है, अगर 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो 1 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा बताओ। अगर पाइप ए 1 मिनट में 5 लीटर टंकी भरता है तो 60 मिनट में कितना भरेगा, 60 से गुणा 300 लीटर। यानी कि पाइप ए 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे। अगर ये पाइप ए 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो ये पाइप ए 1 घंटे में कितना भरेगा, 60 से गुणा 300 लीटर। पाइप ए 1 घंटे में 300 लीटर पानी भरेगा। और पाइप ए पूरी टंकी कितने समय में भरता है, 18 घंटे में। तो 18 घंटे में कितनी टंकी भरेगा, 18 से गुणा, यानी कि 5400 लीटर क्या आएगी टंकी कैपेसिटी। कोई डाउट, समझ में ना बच्चों। तो बहुत आसान सवाल था, सवाल में कुछ था ही नहीं। ये बताइए बच्चे, करो जरा। जी, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 32 और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी पर मिनट 13 घन इकाई पानी खाली करता है। पाइप सी एम्प्टीज 13 क्यूबिक यूनिट पर मिनट। 13 क्यूबिक यूनिट, ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम नापते किसमें, लीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये क्यूबिक, क्यूबिक मतलब यूनिट का क्यूब, पावर 3 है ये। पाइप सी पर मिनट 13 क्यूबिक यूनिट पानी खाली करता है। ऑल 3 पाइप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट। तीनों पाइप एक साथ टंकी 20 मिनट में भर सकते हैं। तो आपसे पूछा है टंकी की कैपेसिटी
क्या यही सवाल है सचिन? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में क्या दिया है? इस सवाल में दिया है पाइप सी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो है कि पाइप सी पर मिनट 13 क्यूबिक यूनिट पानी खाली करता है बच्चों? ये एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में भरा गया पानी या खाली किया गया पानी। अगर सवाल ये कह रहा है कि पाइप सी हर मिनट 13 घन इकाई पानी खाली करता है, तो पाइप सी की एफिशिएंसी तो बताइए। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए भी क्या निकालना है? पाइप सी की एफिशिएंसी। अब आप देखो, पाइप ए टंकी भर सकता है सचिन 32 मिनट में, बी टंकी भर सकता है 36 मिनट में, सी एक खाली करने वाला पाइप है। सवाल बोला है तीनों पाइप मिलकर टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि अगर तीनों पाइप ए बी और सी चालू कर दिए जाएं, सी तो खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप है, तो तीनों पाइप मिलकर टंकी भर सकते हैं 20 मिनट में। तो क्या आप यहां से पाइप सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? कैसे आएगा? आपको क्या निकालना है? इनकी कैपेसिटी वो ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 32 और 20 का, 32 और 20 का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पे? या पहले 36 और 20 का ले लो, 180। क्या आ जाएगा? 36 और 20 का 180। 36 और 20 का 180 आ गया। क्या 180 32 से कटता है? 180 केवल प्यारे दोस्तों यहां पे 4 से कटता है। 180 4 गुणा 45 है, 32 क्या होता है? 4 गुणा 8, तो इसमें 8 से गुणा भी करनी पड़ेगी। तो यानी कि कितना आएगा? 1440। तो 1440 टैंक की क्या आ गई बच्चे? कैपेसिटी है सचिन। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1440 बटे 32। तो कितना आ गया बताओ? 32 45 बार जाए, 45 नहीं जाएगा, 45 क्यों जाएगा? ये सही हुआ। 36 और 20 का ये आपका 180 और 4 18 8 बार जाएगा बच्चों, तो हाँ 45 ही आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 45। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1440 बटे 36 40। तीनों पाइप 1440 यूनिट टंकी भरते हैं 20 मिनट में, तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1440 बटे 20 72। ठीक है ना? हमें क्या निकालना है? पाइप सी की एफिशिएंसी। आप बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है प्यारे बच्चों? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 45। बी की कितनी है? 40। तीनों पाइप की कितनी है? 72। तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 45 प्लस 40 85 हो गया। 85 में क्या घटाएं कि 72 आ जाए? 85 में क्या घटाएं? 72 आ जाए 13। तो पाइप सी की एफिशिएंसी आ गई -13। और ये सब कुछ मिनट में चल रहा है, तो ये एफिशिएंसी कैसे है? ये पर मिनट। यानी कि पाइप सी जो है हमारा, ये पर मिनट 13 यूनिट पानी खाली करता है कि नहीं? है भाई? 45 और 40 85 -13 72 हो गया। तो पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी है? -13। सब कुछ मिनट में है, तो मिनट में आइए ना ये। तो पाइप सी की मैंने एफिशिएंसी निकाल ली कि पाइप सी पर मिनट 13 यूनिट पानी खाली करता है। जबकि सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि पाइप सी पर मिनट 13 क्यूबिक यूनिट पानी खाली करता है ना? पाइप सी पर मिनट 13 क्यूबिक यूनिट पानी खाली करता है। तो 13 की वैल्यू 13 क्यूबिक यूनिट है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आएगी? 1440। तो 1440 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1440 क्यूबिक यूनिट। तो आंसर क्या आ गया? बी। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया प्यारे बच्चों? हाँ या ना? भाई यहां से आप एफिशिएंसी के अलग है, 13 की वैल्यू 13 है, तो टैंक की कैपेसिटी 1440 की वैल्यू क्या आएगी? 1440 यूनिट क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते, अगला सवाल ये बनाओ। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 74। बनाइए, क्या आंसर है? पहले वाला बताओ आप लोग, 75 नंबर। ठीक है जी। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से लगा एक निकास पाइप पर मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। टंकी में एक जो है वेस्ट पाइप लगा है, जो पर मिनट कितना पानी जो है ड्रेन आउट करता है? 40 लीटर।
कि वेस्ट पाइप की क्या बताइए एफिशिएंसी की, वेस्ट पाइप पर मिनट 40 लीटर टंकी का पानी खाली करता है। पूछा अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो पूछा टंकी की कैपेसिटी बताइए, आंसर बताना है लीटर में। मैंने मान लिया कि माना 2 पाइप हैं ए और बी, ए 36 मिनट में टंकी भर सकता है, बी 45 मिनट में, ठीक है बच्चों। और एक वेस्ट पाइप है, इसका नाम मैंने नाम दे दिया सी। ये वेस्ट पाइप पर मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी। वही करेंगे, ध्यान से सुनेगा। पाइप ए टंकी 36 मिनट में भर सकता है और बी 45 मिनट में भर सकता है। ये ना सचिन सवाल है, अगर तीनों पाइप का मतलब ए बी सी, अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाएगी। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं ए प्लस बी प्लस सी, तो ए और बी तो भरेंगे, सी खाली करेगा, क्योंकि सी क्या खाली करने वाला पाइप। तो टंकी 1 घंटे में भर जाती। 1 घंटे को भी मिनट में लिख लेंगे, क्या आ जाएगा 60 मिनट। तो टंकी 60 मिनट में भर जाएगी, सही है। तो यहां से टैंक की कैपेसिटी क्या आ जाएगी बच्चों, बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम जल्दी से बताएंगे। 36, 45 और 60 सभी को पता है इनका एलसीएम क्या है 180। तो यहां से टैंक की कैपेसिटी आ गई 180। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 180 बटे 36 5। बी की एफिशिएंसी आ गई 180 बटे 45 4। तीनों पाइप 180 यूनिट टंकी 60 मिनट में भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे 3। तो तीनों पाइपों की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब आप खुद बताओ, पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है, पाइप बी की कितनी है सचिन 4। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो 5 + 4 9 हो रहा है। 9 में क्या घटाऊं कि 3 आ जाए, तीनों की एफिशिएंसी 6। 9 में से 6 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि पाइप सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी -6। यानी कि पाइप सी पर मिनट 6 यूनिट पानी खाली करता है, पाइप सी पर मिनट। ये एफिशिएंसी क्या है पर मिनट, क्योंकि यहां जो समय दिया किसमें दिया है मिनट में। तो पाइप सी पर मिनट 6 यूनिट पानी खाली करता है, जबकि सवाल क्या कह रहा है बच्चों कि पाइप सी पर मिनट 40 लीटर पानी खाली करता है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है कि नहीं बच्चे। पाइप सी की एफिशिएंसी है 6 यूनिट, है ना, पर मिनट 6 यूनिट पानी खाली करता है, जबकि पाइप सी प्रति मिनट कितना पानी निकालता है 40 लीटर। 6 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है। आपसे क्या पूछा टैंक की कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी यानी कि 180 यूनिट की वैल्यू पूछी। 180 यूनिट कैसे आएगा, अगर 6 यूनिट के लिए 40 लीटर है तो 180 यूनिट आएगा, 30 से गुणा कर दो, 6 गुणा 30 180। तो हम 40 की 30 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा टैंक की कैपेसिटी 1200 लीटर। तो 1200 लीटर यहां टैंक की कैपेसिटी आएगी और यही सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है बी, कर लोगे बच्चों। 6 की वैल्यू दी है, 180 की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना बच्चों। ये बढ़िया सवाल है, पेपर में आते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बताया कभी भी ऐसा सवाल आए हमेशा आपको किस पे फोकस करना है, एफिशिएंसी पे। जिसकी एफिशिएंसी दी है वो निकालने पे फोकस करिए। चले आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर 74 बनाओ बच्चों। A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 9 hours. एक टैंक के बॉटम में एक लीक है जो टंकी 9 घंटे में खाली कर सकता है ना। एक लीक जो है टैंक का 9 घंटे में खाली कर सकता है। एन इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। एक इनलेट पाइप है जो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरता है, ठीक बच्चों। तो ये क्या दे रखा है, एक इनलेट पाइप, एक भरने वाला पाइप है जो प्रति मिनट 5 लीटर पानी भरता है। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी दे रखी है ना ये, ठीक है। व्हेन द टैंक इज फुल, जब टैंक फुल है, द इनलेट इज ओपन्ड एंड ड्यू टू लीक द टैंक गेट्स एम्प्टी इन 12 आवर्स। जब टैंक भरा हुआ है, स्टार्टिंग में क्या है बच्चों टैंक, ये नॉर्मल सवाल नहीं है, जब टैंक भरा हुआ है तो इनलेट को ओपन किया जाता है और लीकेज की वजह से टैंक 12 घंटे में खाली होता है। तो आपसे पूछा टैंक की कैपेसिटी लीटर में क्या है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा।
टैंक के बॉटम में एक लीकेज है, लीकेज कितने घंटे में खाली करता है सचिन टंकी? 9 घंटे में। ठीक बच्चों, लीकेज टंकी 9 घंटे में खाली करता है। पहली लाइन ये कि टैंक के तल में एक लीकेज है जो 9 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। ये वाली लाइन पढ़िए, जब टैंक फुल है तो इनलेट पाइप को ओपन करते हैं, बट ड्यू टू लीक टैंक गेट्स एम्प्टी इन 12 आवर। ठीक बच्चों, जब टैंक भरा हुआ है तो हमने इनलेट पाइप ओपन किया, लेकिन इनलेट पाइप के साथ साथ लीकेज भी चालू है, यानी कि इनलेट और लीकेज दोनों मिलकर टंकी भरते नहीं है, टंकी खाली करते हैं 12 घंटे में। आई ना बात समझ में? इनलेट पाइप और ये लीकेज दोनों मिलकर एक भरी हुई टंकी को, फुल टंकी को 12 घंटे में खाली करते हैं, यानी कि इनलेट प्लस लीकेज मिलकर कैसा काम कर रहे हैं? नेगेटिव। है कि नहीं बच्चों? ये बात समझ में आई है कि जब टंकी फुल है तो हमने इनलेट पाइप ओपन कर दिया, लेकिन इनलेट के साथ साथ लीकेज भी है, तो ड्यू टू लीकेज टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, यानी कि इनलेट प्लस लीकेज दोनों मिलकर भरी हुई टंकी खाली करते हैं 12 घंटे में। तो आप बताओ प्यारे बच्चों, टैंक की कैपेसिटी बताने, 9 और 12 कैल्शियम कितना आएगा सचिन? 36। 9 और 12 कैल्शियम 36। ये मैंने मान लिया कि माना टैंक की कैपेसिटी है, तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी आएगी? -4। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? इनलेट प्लस लीकेज 36 यूनिट टंकी 12 घंटे में खाली करते। 1 घंटे में कितनी खाली करेंगे? -3। इन दोनों की एफिशिएंसी -3 आएगी कि दोनों पाइप मिलकर टंकी 12 घंटे में क्या करते हैं? खाली करते हैं। आप बताओ, लीकेज की एफिशिएंसी -4 है, तो इनलेट की कितनी होगी? दोनों को जोड़ के कितना आ जाए? -3 आ जाएगा। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या आएगी? 1 आएगी कि नहीं? 1 -4 करेंगे तो -3 आएगा, है ना बच्चों? तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ गई सचिन? 1। जबकि इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है कितनी? ये 1 जो आई है पर आवर आई है, समय आवर में है, यानी कि इनलेट पाइप पर आवर 1 यूनिट भरता है, पर आवर। ये एफिशिएंसी क्या है? पर घंटे। सवाल में जबकि जो दिया है कि इनलेट पाइप 5 लीटर पर मिनट भरता है, अगर 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है तो ये इनलेट पाइप पर आवर कितना भरेगा? 60 से गुणा। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, अगर इनलेट पाइप 1 मिनट में 5 लीटर की दर से भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 60 से गुणा, यानी कि 300 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 लीटर है कि नहीं? इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर आवर, जबकि इनलेट पाइप पर मिनट 5 लीटर भरता है, तो पर घंटे कितना भरेगा? 300 लीटर। तो 1 यूनिट के लिए 300 लीटर है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 36 यूनिट। तो 36 की वैल्यू भी 300 गुना आएगी। सचिन कितना आंसर आ गया? 36 तिया यानी कि 10,800 लीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ठीक है ना बच्चों? बढ़िया सवाल था। मुझे लगता है कि आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर पाओगे। मैंने आपको हर एक लेवल का, हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता दिया अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, अगला टाइप। अगला टाइप करें आप लोग। ठीक बच्चों, ये थे कैपेसिटी वाले सवाल। अब अगला टाइप कौन सा है सचिन? अगला टाइप वो है जिसमें घड़ी का टाइम दिया जाता है। घड़ी का टाइम कि भाई ये पाइप इतने बजे खोला, इतने बजे बंद कर दिया, इतने बजे, है ना? यानी कि इसमें प्रॉपर क्या बताया जाएगा? समय। ठीक है बच्चों, आइए सवाल नंबर 76। ऐसे सवाल ज्यादातर मेंस के पेपर में ही देखे गए हैं। बताइए, पाइप एबीसी 30, 40 और 60 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी सेम डे 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं सुबह। यहां पे सुबह लिख लीजिए, एएम है ना बच्चों। पाइप ए और बी सेम दिन सुबह, पाइप ए सुबह 7 बजे खोला जाता है, बी 8 बजे और सी को सुबह 10 बजे खोला जाता है। तो पूछा है टंकी कब भर जाएगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। When will the tank be full? समझे बच्चों? करिए, कैसे करेंगे? है सचिन? पाइप ए एक टैंक भर सकता है 30 घंटे में, बी भर सकता है टैंक 40 घंटे में, सी टैंक भर सकता है 60 घंटे में। तो 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना ले लेते हैं बच्चों? 120। हमने मान लिया, माना टैंक की कैपेसिटी 120 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। बी की आ जाएगी 120/40 यानी कि
3, सी की आ जाएगी 120/60 यानी कि 2। तो ये ए बी सी तीनों पाइपों की बच्चों क्या आ गई, एफिशिएंसी। हमने पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला, हमने पाइप बी को सुबह 8 बजे खोला और पाइप सी को सुबह 10 बजे खोला। टंकी कितने बजे भर जाएगी? सबसे आखिर में हमने खोला है 10 बजे पाइप सी को। अगर आप ध्यान से देखो तो 10 बजे तक तीनों पाइप खुल गए। मैम 10 बजे तक पाइप ए भी खुल चुका है, बी भी और सी भी। तो ऐसे सवालों में हमारा सोचने का तरीका क्या रहेगा कि भैया 10 बजे तक, सबसे आखिर में पाइप सी खोला है, 10 बजे तक तीनों पाइप खोले जा चुके हैं, तो मैं 10 बजे तक की कहानी निकाल लूंगा कि 10 बजे तक क्या काम हो गया है ना बच्चों, कि 10 बजे के बाद तीनों पाइप चालू रहते हैं बच्चों। तो आप बताओ, पाइप ए सचिन हमने 7 बजे खोला था, तो 7 बजे से 10 बजे तक पाइप ए कितने घंटे चालू रहा? 3 घंटे। तो पाइप ए 3 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? पाइप ए की एफिशिएंसी है 4, तो पाइप ए 3 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 12 भर देगा। पाइप बी हमने खोला 8 बजे, तो 8 बजे से 10 बजे तक कितना होता है? 2 घंटे। पाइप बी 2 घंटे चालू रहा है, पाइप बी 2 घंटे में कितना भरेगा? बी की एफिशिएंसी है बच्चों, बी की एफिशिएंसी है 3, तो पाइप बी 2 घंटे में कितना भरेगा? 6। तो 4 तिया 12 प्लस 6, तो 120 यूनिट टंकी में से 18 यूनिट टंकी भर गई। तो यानी कि कितनी टंकी अभी भरना बाकी है? 102 यूनिट टंकी भरना बाकी है। तो 10 बजे तक 120 यूनिट टंकी की कैपेसिटी में से 18 यूनिट भर गया, तो 102 यूनिट टंकी भरना बाकी है। कितने बज गए? 10 बज चुके हैं। अब 10 बजे हमने पाइप सी को भी चालू कर दिया, यानी कि 10 बजे के बाद अब तीनों पाइप भरेंगे ए बी सी मिलकर, हैं बच्चों। तीनों पाइपों को मिलकर टंकी भरनी कितनी है बच्चे? 102 यूनिट भरनी है सचिन। तो तीनों पाइप मिलकर टंकी भरेंगे 4 + 3 7 + 2 9 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों पाइप 102 यूनिट टंकी भरेंगे 9 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों पाइपों को भरने में कितना समय लगेगा? 102 को 9 से भाग कर देंगे। किससे चला गया ये? 3 से, यानी कि 34/3 घंटे है। 34 से 102 होता है ना, तो 34/3 मतलब 11 घंटा। भाई 11 से 1/3, 11 घंटा और 1/3 घंटे का मतलब क्या होता है? 20 मिनट। 11 घंटा और 1/3 बच गया ना, 1/3 घंटा क्या होता है? 20 मिनट। यानी कि टंकी को भरने में 10 बजे के बाद, सुबह के 10 बजे के बाद कितना टाइम और लगेगा सचिन? 11 घंटे 20 मिनट। तो टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी? 10 बजे में 11 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे, तो 10 बजे में अगर 12 घंटा ऐड करते तो शाम के 10 बजते, यानी कि क्या बजेंगे? 9:20। तो टंकी 9:20 पे भर जाएगी। आंसर क्या आएगा? समझ गया? लॉजिक क्लियर हो गया? तो मैं हर सवाल का आपको लॉजिक समझाना चाहता हूं और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मैंने टाइप वाइज बांट रखा है चीजों को, कि भी समय वाला इस तरीके से सवाल आएगा तो आपको यही सोचना है कि सबसे आखिर में जो खोला गया है ना पाइप, वहां तक का काम पहले कर लो। ठीक है बच्चों? कोई भी सवाल इस तरीके से हो जाएगा, ये बताएंगे बच्चे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 77। करिए। मजा आने सवाल करके? एक खाली टंकी में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एक खाली टंकी में 3 पाइप ए बी और सी लगे हैं। खाली टंकी में 3 पाइप हैं ए बी सी। ए और बी इसे 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 8 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। सी ड्रेन पाइप है। ठीक है, तो खाली टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं ए बी और सी। ए टंकी 24 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है सचिन, और सी 8 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। 8 घंटे 20 मिनट का क्या मतलब है? 8 घंटा प्लस 20 मिनट का मतलब है 20/60, यानी कि 1/3 आवर। तो 8 घंटे 20 मिनट का मतलब है 8 + 1/3, यानी कि 25/3 घंटे। तो पाइप सी पूरी टंकी 25/3 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक बच्चों? चलिए, सवाल क्या है? इफ दीज पाइप आर ओपन्ड इन ऑर्डर एट 1 PM, 4 PM एंड 6 PM, यदि इन पाइपों को दोपहर में 1 बजे, फिर शाम को 4 बजे और फिर
6 बजे खोला जाता है तो टंकी दोबारा कब खाली हो जाएगी? ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में टंकी कैसी थी? खाली। खाली टंकी बताइए ना कि भाई खाली टंकी है, उसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, ए और बी 2 भरने वाले हैं, एक तीसरा खाली करने वाला है। ए को हमने दोपहर में 1 बजे खोला, बी को 4 बजे और सी को खोला 6 बजे। तो ये टंकी दोबारा कब खाली हो जाएगी ये पूछा, ये नहीं पूछा कि टंकी कितने बजे भर जाएगी। इसलिए ये सवाल पिछले वाले सवाल से थोड़ा स्पेशल बन गया। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं, बैंकिंग का क्वेश्चन है। और ये तो हम एलसीएम लेंगे, 24, 30 और 25 का है सचिन। 24 और 25 का एलसीएम 24 गुणा 25 600। 600 तो 30 से भी कटता है, तो यानी कि एलसीएम डायरेक्ट 600 आ गया। कोई दिक्कत? तो हमने मान ली कि माना जो हमारा टैंक है, इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 600। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 600 बटे 24 25। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है? 600 बटे 30 यानी कि 20। पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी है? भाई पाइप सी 600 यूनिट टंकी खाली करता है 25 बटे 3 घंटे में। 1 घंटे में कितनी खाली करेगा? डिवाइड कर दो, 600 को 25 बटे 3 से डिवाइड करेंगे, 25 से 600 जाएगा कितनी बार? 24 बार। 24 तिया, तो पाइप सी की एफिशिएंसी आ गई माइनस का 72। कोई दिक्कत? काफी ज्यादा एफिशिएंसी आई है इसकी, है बच्चों। अब देखिए, हमने दोपहर 1 बजे पाइप ए खोला, 4 बजे बी और शाम 6 बजे सी। तो सबसे आखिर में हमने शाम 6 बजे पाइप सी खोला है। 6 बजे के बाद तीनों ही पाइप ओपन है ना, तो हम यहां 6 बजे तक निकाल लेते कि 6 बजे तक कितनी टंकी भर जाएगी। शुरुआत में टंकी खाली है, बोला है सवाल में। तो 1 बजे से 6 बजे तक कितना होता है? पाइप ए हमने 1 बजे खोला, तो पाइप ए 1 बजे से 6 बजे तक 5 घंटे हुआ, 5 घंटे टंकी भरेगा। पाइप ए 1 घंटे में कितना भरता है? पाइप ए 1 घंटे में 25 यूनिट भरता है, तो पाइप ए 5 घंटे में कितना भरेगा? 5 से गुणा इतनी भरेगा। पाइप बी हमने खोला बच्चों 4 बजे, तो पाइप बी 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे चालू रहा, तो पाइप बी 2 घंटे में कितना भरेगा? बी की एफिशिएंसी है 20, तो पाइप बी 2 घंटे में कितना भरेगा? 20 दूनी 40। तो यानी कि कुल मिला के कितनी टंकी भर जाएगी? कुल मिला के कितनी टंकी भर जाएगी? ऐड करो, 25 पंजे 125 प्लस, यानी कि 165 यूनिट टंकी फिल हो जाएगी। शाम के 6 बजे तक 165 यूनिट टंकी भरी जा चुकी है, शाम के 6 बजे तक, है ना। अब जैसे ही शाम के 6 बजे प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया सचिन? पाइप सी चालू कर दिया, यानी कि अब तीनों ही पाइप टंकी भरेंगे मिलकर। तो तीनों पाइप टंकी भरेंगे मिलकर, तो 25 प्लस 20 45 माइनस, तो तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए प्लस बी प्लस सी की। 25 प्लस 20 45 में से 72 घटाएंगे तो माइनस का 27, यानी कि तीनों पाइप मिलकर बच्चों टंकी भरेंगे नहीं, खाली करेंगे, क्योंकि सी बहुत पावरफुल पाइप है, टंकी खाली करने में ज्यादा जोर मारेगा। तो अब तक कितनी टंकी भरी जा चुकी है? 165 यूनिट। तो जितनी टंकी भरी जा चुकी है उतनी ही टंकी तो खाली होगी ना, यानी कि 165 यूनिट टंकी शाम 6 बजे तक भरी जा चुकी है, यही टंकी खाली होगी और तीनों पाइप खाली करेंगे मिलकर 27 एफिशिएंसी से। तो इस 165 यूनिट टंकी को खाली करने में 27 एफिशिएंसी से कितना समय लगेगा? 27 से, तो किससे चला जाएगा? 3 से। 55 बटे 9 घंटे, ये ना सचिन, 55 बटे 9 घंटे, यानी कि 9 छिक्का तो 6 घंटा प्लस 1/9 घंटा, है ना बच्चों। तो यानी कि मैं कह सकता हूं 1/9 घंटे को मिनट में अगर बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 से गुणा ही आ जाएगा ना बच्चे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कितना टाइम लग जाएगा? यही टाइम लग जाएगा प्यारे बच्चों। तो 6 बजने के बाद 6 घंटा तो लगेगा ही, यानी कि रात के कितने बज जाएंगे? 12, यानी कि 1 बजे वाला तो आंसर होगा नहीं, 11 बजे वाला नहीं होगा। अब ये 12:06 हो रहा है, लगभग ये 12:40 अप्रोक्स देख लेते हैं भाई। 55/9 घंटे मतलब 9 छिक्का 54 घंटा प्लस 1/9, 9 से हमारा 60 चला जाएगा, लगभग 9 7 63 7 बार, तो लगभग 6 घंटे 7 मिनट लगा। तो यानी कि 6 बजे में अगर 6 घंटे 7 मिनट जोड़ेंगे तो लगभग 12:06 40 होंगे। तो आंसर क्या आएगा?
ए ऑप्शन डी वाला आंसर 12:40 नहीं आएगा, 12:06 आएगा लगभग। तो है ना तगड़ा सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ये 2014 का मेंस का सवाल है, 12 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैं हर साल कराता हूं बैच में, है ना बच्चों, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिनसे आप कुछ सीखते हो, है ना बच्चों, इन्हीं की प्रैक्टिस करने से कुछ ज्ञान आता है, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 78, सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन करो। पाइप ए और बी 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। ये सचिन, पाइप ए भर सकता है 16 घंटे में, बी 24 घंटे में। यदि अकेले पाइप सी x घंटे में टैंक खाली कर सकता है, सी खाली करने वाला पाइप है। सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 बजे खोले गए, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन 8:30 बजे उसी दिन 8:30 बजे शाम को है, 8:30 PM, 8:30 PM पे टंकी भर जाती है, तो एक्स का मान क्या है? सबको मेरी बात समझ में आ गई है सचिन? पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स। ए 16 घंटे में टैंक भर सकता है, बी 24 घंटे में। सी अकेले पूरी टंकी x घंटे में खाली कर सकता है, और इसी x की वैल्यू पूछी है, यानी कि कुल मिला के पूछा है कि सी अकेले टंकी कितने घंटे में खाली कर सकता है, ये ना बच्चे। सभी पाइप सुबह 10:30 बजे खोले गए, यही सवाल शुरू हो रहा है। सारे पाइप सुबह 10:30 बजे खोले और 2:30 बजे हमने सचिन क्या करा, पाइप सी बंद कर दिया। पूरा टैंक 8:30 बजे भर गया। तो पूछा है एक्स का मान क्या है? ये बच्चे इस सवाल को एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, है सचिन, और बिना एलसीएम के फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। कौन सा बता दूं? एलसीएम भी बता दूं, है ना बच्चों? एलसीएम से करवा रहा हूं तो एलसीएम से ही बता देता हूं। मान लीजिए कि दो पाइप हैं ए और बी, है सचिन। ए 16 घंटे में भर सकता है टैंक और बी 24 घंटे में। सी का तो टाइम पता ही नहीं है, तो उसका एलसीएम लेंगे ही नहीं, है ना। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या आ गया? 48। ये टैंक की कैपेसिटी है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों? 2। अब ध्यान सुनिएगा, सभी पाइप सुबह 10:30 बजे खोले, 2:30 बजे सी बंद कर दिया। टंकी भरी शाम को 8:30 बजे, है ना। तो यानी कि टंकी तो पाइप ए और बी भरेंगे, सी तो भरेगा नहीं, सी तो खाली करने वाला है सचिन। हमने सी को बंद करा है, पाइप ए और बी बंद नहीं करे, यानी कि ये पाइप ए और बी सुबह के 10:30 से शाम के 8:30 बजे तक पूरे 10 घंटे चालू रहे, हैं कि नहीं। पाइप ए और बी प्यारे बच्चों सुबह 10:30 बजे खोले गए थे, शाम को 8:30 बजे टंकी भरी गई, यानी कि ये कितना समय हुआ? 10 घंटे। पाइप ए और बी पूरे 10 घंटे चालू रहे हैं कि नहीं सचिन। पाइप ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? ए और बी के ऑप्शन से 3 + 2 5। पाइप ए और बी मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं, तो पाइप ए और बी 10 घंटे में कितना भर देंगे? 50 यूनिट, है ना। पाइप ए और बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं, तो सुबह 10:30 बजे खोले, शाम के 8:30 बजे तक 10 घंटे में कितना भर देंगे? 50 यूनिट। जबकि टंकी की कैपेसिटी कितनी है? टंकी की कैपेसिटी 48, लेकिन इन पाइपों ने भर दिया 50। इन्होंने तो एक्स्ट्रा भर दिया। कितना एक्स्ट्रा भर दिया? 2 यूनिट पानी, है ना भाई। टंकी कैपेसिटी थी 48, इन दोनों पाइपों ने 10 घंटे में भर दिया 50 यूनिट, 2 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भर दिया। जबकि कोई भी पानी एक्स्ट्रा नहीं भरा गया, टंकी फुल भरी गई है, यानी कि 2 यूनिट पानी कहां गया? ये 2 यूनिट पानी पाइप सी ने खाली कर दिया है कि नहीं सचिन। ये 2 यूनिट पानी पाइप सी ने खाली कर दिया है प्यारे बच्चों, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और पाइप सी 10:30 बजे खोला था, 2:30 बजे बंद कर दिया, यानी कि 4 घंटे। तो पाइप सी ने 2 यूनिट पानी 4 घंटे में खाली कर दिया है। इस वजह से कोई भी एक्स्ट्रा टंकी नहीं भरी गई, है ना बच्चे। पाइप ए और बी ने तो 10 घंटे में 50 यूनिट भर दी थी, लेकिन टंकी में पानी कितना आ सकता है? केवल 48। तो 2 यूनिट जो पानी एक्स्ट्रा वो क्या कर दिया? हमारे पाइप सी ने
खाली कर दिया होगा। तो पाइप सी ने खाली कर दिया 2 यूनिट पानी 4 घंटे में। एक्स का मान पूछा, एक्स मतलब पाइप सी पूरी टंकी कितने समय में खाली करेगा। टंकी कैपेसिटी कितनी है, अगर 2 यूनिट 4 घंटे में खाली कर रहा है पाइप सी, तो ये दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 24 से। तो 24 दूनी 48 यूनिट कितने समय में खाली करेगा, 24 चौका 96 घंटे में। तो एक्स का मान कितना आ गया, कोई दिक्कत, समझे ना, कर लोगे। ये सेम चीज मैं आपको फ्रैक्शन से भी करना सिखा चुका हूं पहले ही, है ना। चलो लास्ट सवाल करेंगे टाइमर वाला, फिर जो है अगला टाइप आएगा 79 कैट के पेपर का सवाल है ये। ठीक है बच्चों, बताओ। देखो बेहतरीन टक्कर का सवाल है सचिन, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन है ये। दो पाइप ए एंड बी आर अटैच्ड टू एन एम्प्टी वाटर टैंक। एक खाली टैंक में दो पाइप ए और बी अटैच हैं। पाइप ए फिल द टैंक वाइल बी ड्रेन्स इट। ए भरने वाला, बी खाली करने वाला पाइप है। इफ पाइप ए इज ओपनड एट 2 PM एंड पाइप बी इज ओपनड एट 3 PM, देन द टैंक फुल एट 10 PM। अगर पाइप ए दोपहर में 2 बजे खोला जाता है, बी 3 बजे, ये सचिन, तो टंकी 10 बजे भर जाती है। इंस्टेड, इसके बजाय अगर पाइप ए 2 बजे खोला जाता है, बी को 4 बजे खोला जाता है, तो टंकी 6 बजे भर जाती है। यही बोला है ना बच्चे। बी इज नॉट ओपन, अगर पाइप बी ओपन नहीं है, इफ पाइप बी इज नॉट ओपन एट ऑल, देन द टाइम इन मिनट्स टेकन टू फिल द टैंक। अगर बी ओपन नहीं है तो टंकी भरने में कितने मिनट लगेगा, कौन भरेगा फिर, बी ओपन नहीं है तो ए भरेगा। यानी कि ए टंकी को कितने मिनट में भर सकता है, ये सवाल पूछा है, समझे। ध्यान से सुनना, इस सवाल में एक ही टंकी को भरने के 2 अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि नहीं सचिन, 2 तरीके बताए ना टंकी को भरने के। ये सवाल तब तक हिल ही नहीं सकता जब तक पाइप ए और बी की एफिशिएंसी ना पता चले। एफिशिएंसी दी है क्या यहाँ पे, टाइम भी नहीं दिया कि ये इतने समय भरता है इतने समय में खाली करता है, तो क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे आएगी, टैंक की कैपेसिटी को इक्वल करके, कि एक ही काम को करने के 2 तरीके बताए गए। ए भरने वाला है तो मैंने मान लिया कि पाइप ए की एफिशिएंसी ए है, बी खाली करने वाला है तो बी की एफिशिएंसी को मान लेते हैं बच्चों माइनस का बी है ना बच्चे। तो ए की एफिशिएंसी ए है और बी की माइनस का बी, ये मान लेते हैं। अब ध्यान सुनिएगा मित्र, ठीक है ना बच्चों। या माइनस बी की ना मान के बी मान लो, वो अपने आप माइनस में आ जाएगी। ऐसा चिन्ह कैसे करें, माइनस मान लेते हैं। हमने पाइप ए को दोपहर में 2 बजे खोला और बी को 3 बजे, तो टंकी भर गई 10 बजे। तो पाइप ए 2 बजे से 10 बजे तक कितना होता है, 8 घंटे। तो पाइप ए 8 घंटे में कितना भरेगा, 8 ए। टंकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं ना भाई, एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे में भरा या खाली किया गया। 8 घंटे में कितना भरेगा, 8 है। बी हमने खोला था 3 बजे, तो 3 बजे से 10 बजे तक कितना होता है, 7 घंटे। तो पाइप बी 7 घंटे में कितना खाली करेगा, बी की एफिशिएंसी माइनस बी है, 7 घंटे में खाली करेगा माइनस का, ये 8 भरेगा 7 भी खाली करेगा, तो टंकी भर गई, यानी कि कैपेसिटी आएगी।
इसके बजाय अगर पाइप ए को 2 बजे खोला जाए, बी को 4 बजे, तो टैंक भर जाता है 6 बजे। तो 2 बजे से 6 बजे तक पाइप ए कितना भरेगा? 4 घंटे। 4 घंटे में कितना भरेगा पाइप ए? बी हमने खोला 4 बजे, तो 4 बजे से 6 बजे तक कितना होता है? 2 घंटे। तो पाइप भी 2 घंटे में खाली करेगा कितना? माइनस का 2 बी की एफिशिएंसी भी है, 2 घंटे में खाली करेगा 2 बी। भाई ये भी टैंक की कैपेसिटी, ये भी टैंक की कैपेसिटी है, क्योंकि पूरा टैंक भरा गया तो इक्वल होना चाहिए। तो इधर आएगा, तो 8 है माइनस 4 है, माइनस 7 भी उधर चला गया, 7 भी माइनस 2 बी 5 बी। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 5/4। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, और एफिशिएंसी पता तो आप खुद है कि नहीं सचिन? तो ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की 4 है। मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आ गई है। अब पूछा है अगर पाइप भी बिल्कुल ना खोला जाए तो टैंक को भरने में लगना कितना समय लगेगा? भाई भरेगा तो पाइप ए को, कि ए भरने वाला, बी खाली करने वाला। तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी अब? टैंक की कैपेसिटी। तो ए और बी का मान चाहे आप ये यहां रख लो चाहे यहां रख लो, आ जाएगी। चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से। ए का मान 5 और 4 यहां रख लेता हूं पहले केस में, तो 8 पंजे 40। बी की जगह 4 रख लेता हूं, तो 4 सत्ते, तो 40 माइनस 28 12। ये क्या आ गया बच्चों? टैंक की, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। अगर इसको बी बिल्कुल ना खोला जाए, अगर इस टैंक को पाइप ए भरेगा तो ए भरेगा 5 एफिशिएंसी के साथ, तो ए को 12 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 12/5 घंटे। ये घंटे में आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जो टाइम है ना, घंटे का हिसाब है। 2 बजे खोला, 10 बजे बंद करा, आवर में है ना सब कुछ। तो इसलिए ये एफिशिएंसी भी किस में आई थी? आवर में। तो 12/5 आ गया कितना? 2.4 आवर। लेकिन आंसर किसने पूछा है? मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 2.4 की 60 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 144 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? देखो है ना तगड़ा सवाल भाई साहब, कर लोगे ना? तो ऐसा नहीं कि कैट में कोई बहुत टफ सवाल आते हैं, ये बैच कैट लेवल तक को कवर करता है ना? इसी के साथ सारे टाइमर वाले सवाल हो गए। आगे चलते हैं, अगला टाइप आपके सामने आएगा जी। ठीक है, अगला टाइप बहुत भयानक है बेटे, बहुत भयानक, खोपड़ी में दर्द कर देगा। अगला टाइप है कचरा फंसने वाला। कौन सा है सचिन? कचरा फंसने वाला। ठीक है जी, कि पाइपों में कचरा फंस जाता है, वो फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। बहुत तगड़े सवाल होते हैं ये, बहुत सही अप्रोच आपको लगानी है, 1 स्टेप सॉल्यूशन वाली, जो कभी आपको धोखा ना दे। पहले सवाल पढ़िए इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सेम सवाल एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, सब में आ रखा है। अब इतने सारे सवाल तो मैं करवा नहीं सकता, है ना? ये एक ही ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, बनाओ क्या सवाल है। A cistern can be filled by one of 2 pipe in 52 minutes and by other pipe in 60 minutes। ठीक बच्चों, एक सिस्टर्न एक फिल, नाम देता हूं, चलो मैं नाम देता हूं सचिन, ए और बी। तो एक टंकी को 2 पाइप में से एक 52 मिनट में, दूसरा 60 मिनट में भर सकता है। तो एक पाइप ए 52 मिनट में भर सकता है, दूसरा 60 मिनट में भर सकता है। यह सवाल की पहली लाइन है। Both pipes are opened together for a certain time, but being particularly closed, only 13/20 of full quantity of water flows through the first pipe, and only 3/4 of full quantity of water flows through the second pipe। क्या आप ये बात समझे? दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं एक निश्चित समय के लिए, लेकिन पाइपों में कुछ क्लोज्ड यानी कि कुछ कचरा फंसा हो, कुछ रुकावट आ रही है। उसकी वजह से पाइप पहला जो पाइप है वो अपनी फुल क्वांटिटी का 13/20 पानी ही फ्लो करता है। यानी कि पहला पाइप अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करता, फुल एफिशिएंसी का 13/20 से काम करता है ना। दूसरा पाइप जो है अपने फुल क्वांटिटी का 3/4 पानी निकालता है, यानी कि दूसरा पाइप अपनी एफिशिएंसी के 3/4 से काम करता है। ऐसे बोला गया है। द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर वर सडनली रिमूव्ड इन बोथ द पाइप्स आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद हमने दोनों पाइप से रुकावट दूर कर दी, कचरा साफ कर दिया बुला के मिस्त्री को। एंड द सिस्टर्न गॉट फिल्ड इन 15:3/5 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। जैसे हमने कचरा साफ करवाया
उसके ठीक 15 सही 3/5 मिनट के बाद टंकी पूरी भर गई, है ना। However, obstruction were suddenly removed in both the pipes after some time. कुछ टाइम के बाद हमने ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट हटा दी। उस मूवमेंट से, ऑब्स्ट्रक्शन हटाने के मूवमेंट के 15 सही 3/5 मिनट के बाद टंकी पूरी भर गई, ये ना बच्चे। तो आपसे पूछा है फॉर हाउ मेनी मिनट्स डिड द पाइप रिमेन क्लोज्ड, पाइप कितने मिनट तक अवरुद्ध रहे, पाइप में कितने मिनट तक कचरा फंसा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन कितने मिनट रहा, ये सवाल बताइए। ये ऑप्शन है। तो पहले तो देखो ये 52 मिनट में भर सकता है, 60 मिनट में, इनका एलसीएम क्या आएगा, 52 का मतलब 13 चौका 52 और 60 का मतलब 4 गुणा 15, ये आएगा ना, 13 चौका 52 गुणा 15 780 हो गया, 15 चौका 60 गुणा 13 700, यानी कि हमने मान ली कि माना टैंक की कैपेसिटी 780 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी सचिन, 15, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 13। ठीक कर रहा हूं ना सचिन। ये ए और बी की क्या आ गई प्यारे बच्चों, एक तरीके से एफिशिएंसी, ए की 15 और बी की 13। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे ना दो टाइम है, मान लीजिए कि जैसे टंकी यहां से भरना शुरू हुआ टैंक और यहां पे जाके भर गया, तो यहां पे दो टाइम है। एक तो वो टाइम है प्यारे बच्चों जिसमें क्लॉगिंग है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है ना, एक तो वो टाइम है, और एक वो टाइम है प्यारे बच्चों जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि नहीं बच्चे, नो ऑब्स्ट्रक्शन, नो ऑब्स्ट्रक्शन, यही ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे भाई सवाल यह है कि स्टार्टिंग में दोनों पाइप खोले गए, लेकिन पाइप अपनी पूरी एफिशिएंसी से टंकी नहीं भर रहे, कुछ समय के बाद हमने कचरा साफ करा दिया। तो यही पूछा है पाइप कितने मिनट तक क्लोज्ड रहे, कितने मिनट तक पाइपों में कचरा फंसा रहा। तो मैंने मान लिया कि माना टी मिनट तक पाइपों में कचरा फंसा रहा है। कितने मिनट तक सचिन, टी मिनट तक, है ना बच्चों, टी मिनट तक कचरा फंसा रहा। जैसे ही हमने यहां पे क्लॉगिंग खत्म करवाई, कचरा साफ कराया, तुरंत उस मूवमेंट से टंकी 15 सही 3/5 मिनट में पूरी भर गई, यानी कि टोटल टंकी कितनी भरेगी, 780। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस टाइम में प्लस इस टाइम में भरी टंकी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 700। सिंपल लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, जब क्लॉगिंग है तो पहला पाइप जो है वो भर रहा है 13/20 एफिशिएंसी से। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है, पाइप ए की एफिशिएंसी 15 है। अगर पहला पाइप कितनी एफिशिएंसी से भर रहा है, 13/20, तो 13/20 एफिशिएंसी से भरेगा तो कितना भरेगा पाइप ए, 15 गुणा 13 प्लस पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो पाइप बी भर रहा है अपना कितनी एफिशिएंसी से, 3/4, है ना। पाइप बी जो है वो फुल क्वांटिटी वाटर का 3/4 ही फ्लो करता है, तो पाइप बी कितनी एफिशिएंसी से भरेगा, 13 गुणा 3 तो दोनों पाइप ए और बी मिलकर इतनी एफिशिएंसी से भर रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर मिनट में भरा गया पानी, है ना। पाइप ए और बी में जब क्लॉगिंग है तो इतनी एफिशिएंसी से भरते हैं, तो टी मिनट में कितना भरेंगे, एफिशिएंसी मतलब 1 मिनट में इतना भरेंगे, टी मिनट में कितना भरेंगे बच्चों, टी से गुणा प्लस, फिर टी मिनट के बाद हमने क्लॉगिंग हटा दी, कचरा साफ करा दिया, तो दोनों पाइप फुल एफिशिएंसी से भरेंगे। दोनों पाइप फुल एफिशिएंसी से भरेंगे यानी कि कितना, 15 + 13 28 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे। तो दोनों पाइप 28 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे। कितनी देर तक भरते हैं, 15 सही 3 तो कितना आ गया, 15 पंजे 75 और 3 78/5, 78/5 मिनट तक। अगर दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में 28 भरते, 78/5 मिनट में कितना भरेंगे, 78/5 से गुणा। तो ये विद क्लॉगिंग में भरा गया है और ये विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन में भरा गया है। कुल मिला के जो टोटल टंकी भरी गई वो कितनी है, तो दिस इक्वल टू कितना, 700। और इसी को क्या कर लेना आपको, कैलकुलेशन। तो एक स्टेप का सवाल था, लेकिन वो एक स्टेप लिखने के लिए समय और बुद्धि चाहिए, है ना बच्चों, कोई मामूली बात तो नहीं थी। चलिए, अच्छी बात है कि यहां बीच में प्लस है, तो 13 कॉमन लेके कट रहा कि नहीं सचिन, यहां 13, ये 13 और ये 13 छिंग 78 और 13 यहां पे 60 बार। देखो आया ना मजा। तो यहां देखो क्या आ गया, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3/4 + 3/4 कितना आ गया, 3/4 + 3/4 यानी कि 6/4 3/2 टी है बच्चों। और ये कितना है, 28 ×
168/5 उधर ले जाते हैं, 60 माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 28 छिक्का कितना, 168/5, तो 168/5। तो बताओ 60 पंजे 300 माइनस 168 कितना आ गया, तो 3t बराबर 132 कोई दिक्कत, 3 से 132, 3 चौक 12, 3 चौक 12 44, तो t का मान आएगा 44 दूनी 88, 88/5 क्या आ गया, मिनट। और यही तो वैल्यू पूछी थी आपसे, 88/5 यानी कि 5 से 88 कितनी बार जाएगा, 17 बार, 17 पंजे 50, 17 सही 3 कौन सा ऑप्शन है, तो है ना बेहतरीन सवाल, मस्त है ना। बहुत अच्छे से समझाया मैंने समय लेके, है ना, कोई गधा भी समझ जाए। चलो देखो ये सवाल तो आईबी में नया आया है ना बच्चों अभी। अब ये सवाल मैं कई वर्षों से बैच में करवा रहा था, बताओ क्या कोई बच्चा अगर हमसे ये वाला सवाल पढ़ा है कि वो आईबी का सवाल नहीं कर पाता। मैं पहली प्रेडिक्ट कर लेता हूं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। सवाल नंबर आपके सामने 81 है बच्चों। 2 taps A and B can fill a tank in 30 minutes and 36 minutes respectively। ये सचिन, दो पाइप A और B हैं। A एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है और B 36 मिनट में, ऐसे बोला ना सचिन। दो नल हैं A और B, A 30 मिनट में भर सकता है, B 36 मिनट में। बोथ टैप्स आर ओपन्ड टुगेदर, दोनों टैप्स खोले जाते हैं, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम दे वर्क 5/6 एंड 9/10 ऑफ देयर एफिशिएंसी, है ना। दोनों पाइप खोले जाते हैं लेकिन दोनों पाइप फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करते, पाइपों में क्या फंसा है, कचरा। इस वजह से पहला पाइप अपनी एफिशिएंसी का 5/6 और दूसरी जो है 9/10 एफिशिएंसी से काम करता है। दे वर्क 5/6 एंड 9/10 ऑफ देयर एक्चुअल एफिशिएंसी, ठीक है बच्चे। आफ्टर सम टाइम द प्रॉब्लम वॉज रिमूव्ड, कुछ समय के बाद प्रॉब्लम को हटा दिया गया। एंड द होल टैंक विल फिल इन 16.5 मिनट। पिछले सवाल में क्या दिया था, प्रॉब्लम हटाने के बाद इतना टाइम लगा टंकी भरने में। इस सवाल में क्या दिया है, पूरा टैंक भरने में 16.5 मिनट लगा पूरा टैंक भरने में। तो आपसे पूछा है कितने समय के बाद प्रॉब्लम को रिमूव किया गया, यही सवाल है ना बच्चे, मस्त है, ध्यान सुनेगा। तो ये 30 और 36 का एलसीएम 180, हमने मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी 180 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 6 और बी की 5, ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई है, ए और बी की, ठीक है ना। सुनिएगा टेक्निक वही है ना बच्चों। मान लीजिए टंकी यहां से भरना शुरू हुई और यहां पे जाके पूरी टंकी भर गई, तो कुछ समय तक पाइपों में प्रॉब्लम है ना। फिर कुछ समय के बाद हमने उस प्रॉब्लम को हटा दिया, यानी कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो पाइप अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करेंगे। आपसे यही पूछा है कि कितने कितने समय के बाद समस्या को दूर किया जाता है, यानी कि आपसे ये वाला समय पूछा है कि नहीं सचिन। तो मैंने मान लिया कि माना ये समय है टी मिनट, है ना, कि टी मिनट के बाद पाइपों से कचरा साफ किया जाता है, टी मिनट बाद प्रॉब्लम रिमूव किया जाता है। तो अगर ये टी मिनट है, पूरी टंकी भरी है 16.5 मिनट में, तो ये टाइम कितना होगा, 16.5 माइनस टी। अब बताओ क्या ये सवाल पिछले सवाल की तरह नहीं बन गया, लेकिन ये सवाल और बेहतर है कि नहीं पिछले वाले से, और बेहतर है। आप बताओ, दोनों पाइप चालू किए जाते हैं, पहला पाइप अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से काम करता है। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 का 5/6 से काम करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। दूसरा पाइप जो है अपनी एफिशिएंसी के 9/10 से काम करेगा। तो दोनों पाइप ए और बी मिलकर इस एफिशिएंसी से टंकी भरेंगे। तो दोनों पाइप मिलकर टी मिनट में कितना भरेंगे, टी से गुणा प्लस, फिर टी मिनट के बाद प्रॉब्लम हटा दी तो दोनों पाइप भरेंगे फुल ताकत से, दोनों पाइप भरेंगे 6 + 5 11 एफिशिएंसी के साथ। तो 11 एफिशिएंसी के साथ दोनों पाइप भरेंगे कितने मिनट तक, 16.5 माइनस टी मिनट तक। तो कितना भर देंगे, 11 गुणा 16.5 माइनस टी। विद प्रॉब्लम और विदाउट प्रॉब्लम जो टंकी भरेगी वो कितनी होगी, 180, इक्वल कर देंगे। बताओ कोई समस्या। अब बताओ यहां से सवाल एक ही स्टेप का, एक स्टेप से, और मैं बहुत डिटेल में आपको लिख के बता रहा हूं। 6 से 6 चला गया, ये कितना आ गया
9 पंजे 45/10 4.5, तो 5 + 4.5 कितना आ गया? 9.5 टी, है ना? ये 11 × 16.5 कितना आ गया? 11 × 16 176, 11 की 0.5 में गुणा 5.5, 176 में 5.5 कितना आएगा? 181 पॉइंट -11 टी बराबर 180 इधर आएगा। 181.5 - 180 1.5, है ना? 9.5 टी और -11 टी कितना है? माइनस का 1.5 टी। सही कर रहे हैं भाई? 180 इधर आएगा, है ना? तो 181.5 में से 180 घटाऊंगा 1.5, ये 9.5 टी और -11 टी कितना है? माइनस का 1.5 टी उधर चला जाएगा तो कितना आएगा? प्लस का 1.5 टी, 1.5 तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मिनट। तो 1 मिनट बाद पाइपों से प्रॉब्लम हटाएगी। तो सवाल का आंसर क्या है? शिफ्टिंग वगैरह मेथड भी लगा सकते हो, पर एक्चुअल कैलकुलेशन उसमें भी यही है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया ना? मस्त सवाल है। हम्म हम्म बहुत बढ़िया है जेनिफर माया जी, वेरी गुड। गगन सर कितना हार्डवर्क करना होगा? मेरे से आधे का आधा। ठीक है, आगे चलें जी। अगला टाइप है सचिन, सबसे इंटरेस्टिंग टाइप आया। अब वो सवाल है जिससे आपके ज्ञानेंद्रियां सब खुल जाएंगी, है ना? ज्ञानेंद्रियां खुल जाएंगी, खुली नहीं तो ध्वस्त हो ही जाएंगी। समझ नहीं आया, समझने की जरूरत नहीं, अब जो समझ आता समझ लिया। ठीक है, जिनको समझ आता समझ लिया, बाकी छोड़ दो। आगे चलो, इस पे ताकत लगाओ। है सचिन, बहुत ही खतरनाक सवाल, बहुत ही खतरनाक लॉजिक जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ये वाला। ठीक है बच्चों, मजा ही आ जाएगा मतलब सवाल में। क्या ही कहें सवाल की तारीफ में। ये टाइप दिमाग लगाना है। दो टैप्स एक्स और वाई एक टैंक को 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। इफ बोथ दी टैप्स आर ओपन, ये सचिन, अगर दोनों टैप्स ओपन हैं, देन ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 30 मिनट मोर टू फिल द टैंक। अगर दोनों ही टैप्स खुले हुए हैं तो टंकी में एक लीकेज है, उस लीकेज की वजह से इस टंकी को भरने में 30 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। यानी कि ये दोनों टैप्स एक्स और वाई मिलकर जितने समय में टंकी भरते, उससे 30 मिनट ज्यादा लगे। क्यों? क्योंकि टैंक में एक लीकेज है। तो पूछा इफ द टैंक इज फुल, अगर टैंक फुल भरा हुआ है तो ये लीकेज भरे हुए टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? सवाल एक स्टेप का है, लेकिन वो एक स्टेप का लॉजिक सोचने के लिए आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, तो दो टैप से नाम भी दिया उनको, एक्स और वाई। एक्स 12 घंटे में भर सकता है, वाई 24 घंटे में। तो 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा सचिन? 24। हमने मान लिया कि माना टैंक की कैपेसिटी 24 है, तो पाइप एक्स की एफिशिएंसी 2, वाई की एफिशिएंसी 1। तो बताओ दोनों पाइप एक्स और वाई मिलकर टंकी कितने समय में भर देंगे? बताओ, एक्स और वाई दोनों पाइप अगर मिलकर टंकी भरेंगे तो 24 यूनिट टंकी कैपेसिटी है। दोनों पाइप भरेंगे 2 + 1 3 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि दोनों पाइप मिलकर टंकी 8 घंटे में भर देंगे। हमने दोनों पाइप्स खोल दिए, दोनों नल खुले, दोनों पाइप्स खोल दिए, लेकिन टंकी में एक लीकेज है। चलो लीकेज को मैं नाम दे देता हूं जेड। क्या नाम देता हूं? लीकेज को हमने नाम दे दिया जेड। लीकेज की वजह से उसी टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगे। टंकी कितने समय में भर जानी चाहिए थी? 8 घंटे में, लेकिन टंकी 8 घंटे में नहीं भरी। टंकी भरने में 30 मिनट सचिन ज्यादा लगा, यानी कि टंकी भरी गई है 8.5 घंटे में, यानी कि 17/2 घंटे में। तो टंकी जो भरी गई है वो 17/2 घंटे में भरी गई है। यही बात है कि नहीं बच्चे? कोई दिक्कत?
आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा लीकेज के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। यह सवाल तभी सॉल्व होगा सचिन जब लीकेज पाइप की क्या आएगी, एफिशिएंसी। अब लॉजिक सोचो प्यारे बच्चे, हमने मस्त दो पाइप एक्स और वाई खोल दिए जिनका काम है टंकी भरना। टंकी भर जानी चाहिए थी 8 घंटे में, लेकिन टंकी में नीचे एक लीकेज भी है। वो लीकेज हौले हौले पानी खाली भी कर रहा है। टंकी भरी 17/2 घंटे में, यानी कि लीकेज हमने बंद तो किया नहीं है। ये लीकेज पाइप पूरे टाइम चालू रहा है 17/2 घंटे। तो लीकेज पाइप 17/2 घंटे तक टंकी खाली करता रहा। तो एक बात बताओ, लीकेज पाइप ने जितना पानी खाली किया होगा उसी पानी को भरने के लिए ये जो भरने वाले पाइप हैं एक्स और वाई, इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यही लॉजिक है कि नहीं है इस सवाल को क्लियर करने का, कि लीकेज पाइप 17/2 घंटे तक चालू रहा। लीकेज पाइप ने जितना पानी खाली किया होगा उसी खाली किए गए पानी को फिर से भरने के लिए पाइप एक्स और वाई को, जो भरने वाले पाइप, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम लेकर टंकी भरनी पड़ेगी कि नहीं। तो दिस शुड बी इक्वल। तो अगर मैंने मान लिया कि माना जो लीकेज पाइप है इसकी एफिशिएंसी जेड है, तो लीकेज पाइप बताओ पूरी टंकी कितने समय में भरी गई है, 17/2 घंटे में भरी गई है। यानी कि लीकेज पाइप 17/2 घंटे तक चालू रहता है। लीकेज पाइप की अगर एफिशिएंसी जेड है तो लीकेज पाइप 17/2 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा, 17/2 से गुणा, कितनी टंकी खाली करेगा। तो लीकेज पाइप ने जो टंकी खाली करी है उस टंकी को एक्स्ट्रा भरने के लिए पाइप ए और बी आधा घंटा लेते हैं। लीकेज पाइप ने जितनी टंकी खाली करी है उसी टंकी को भरने के लिए ये दोनों पाइप एक्स और वाई एक्स्ट्रा 30 मिनट लेते हैं कि नहीं है बच्चों। सिंपल है ना भाई, लीकेज पाइप तो फुल चालू रहा है ना, बंद तो किया नहीं है 17/2 घंटे। तो लीकेज पाइप 17/2 घंटे तक खाली करता रहा। पाइप एक्स और वाई को भर देनी थी टंकी 8 घंटे में, लेकिन भरी है 30 मिनट फालतू में, तो एक्स और वाई को 30 मिनट एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी नहीं टंकी। दोनों पाइप एक्स और वाई मिलकर सचिन 1 घंटे में कितना भरते हैं, 3 मिनट। दोनों पाइप एक्स और वाई 1 घंटे में 3 मिनट भरते हैं, तो 30 मिनट में कितना भरेंगे, 30 मिनट में कितना भरेंगे, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधे से। तो दिस शुड बी इक्वली, बराबर नहीं होना चाहिए क्या। पाइप जेड लीकेज पाइप द्वारा 8.5 घंटे में खाली करेगी टंकी और एक्स और वाई मिलकर आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरी गई टंकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए वॉल्यूम। ये बराबर कर दिया तो यहां से ये कट गया प्यारे बच्चों 2 से 2, तो इस लीकेज की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 और ये लीकेज की जो एफिशिएंसी वो कैसी होगी, नेगेटिव, खाली करने वाला पाइप, यानी कि लीकेज पाइप पर घंटे 3/17 यूनिट टंकी क्या करता है, खाली। तो लीकेज पाइप पूरी भरी हुई टंकी, ये लीकेज पाइप पूरी भरी हुई 24 यूनिट टंकी को 3/17 एफिशिएंसी के साथ अगर खाली करेगा तो खाली करने में कितना समय लेगा, डिवाइड करेंगे 3 से 24 8 बार, 17 ऊपर जाएगा, 17 8 136, 136 घंटे इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है तो गजब सवाल है कि नहीं, शानदार है। मस्त। जितना बेहतरीन सवाल है उससे खतरनाक तरीका है मेरा 1 सेकंड 1 लाइन में इसको निपटाने का। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए। कर लोगे वाला सवाल है बच्चों, कर लोगे। इसी तरह का सवाल है, पाइप ए और बी एक टैंक 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है, सी आउटलेट पाइप है। सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, सभी तीनों पाइप खोल दिए ए बी सी। तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। समझा, यानी कि ए और बी मिलकर टैंक जितने समय में भरते उससे 80 मिनट ज्यादा समय लगा टंकी भरने में। क्यों, क्योंकि ए और बी के साथ लीकेज भी ओपन है। समझा प्यारे बच्चों, यहां तक की बात है। इसके आगे एक और सवाल लगाया है, ए और बी घंटे तक खोला जाता है, 7 है ना, ए और बी 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर सी को खोल दिया जाता है।
सी अब टैंक को कितने समय घंटे में खाली कर सकेगा। तो ये बाद की चीज है, पहले तो हमें यही निकालना है पाइप सी के बारे में। ठीक बच्चों, करके दिखा दूं, चलिए बता देते हैं। दो पाइप है सचिन, ए और बी। ए टंकी भर सकता है 10 घंटे में और बी 40 घंटे में। 10 और 40 का एलसीएम कितना है? तो हमने मान लिया कि माना टैंक की कैपेसिटी 40 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की 1, ये है ना। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। तो मुझे बताओ इन दोनों पाइप ए और बी को मिलकर टंकी भरने में कितना समय लगेगा? दोनों पाइप ए और बी मिलकर 40 यूनिट टंकी भरेंगे, 4 + 1 5 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में? 8 घंटे में। तो टंकी भर जानी चाहिए थी 8 घंटे में, लेकिन एक्चुअल में टंकी भरेगी कितने उसमें? टंकी भरने में 80 मिनट अधिक समय लगा, तो टंकी भरेगी 8 घंटे। 80 मिनट में पहले 60 मिनट जोड़ दो तो 9 घंटा हो गया। 9 घंटा 20 मिनट, 9 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 1/3 आवर, यानी कि 28 बटे, तो टंकी भरी गई है 28/3 घंटे में टंकी भरी गई है। ठीक बच्चों, समझ में? अगर ए और बी मिलकर टंकी भरते तो टंकी भरती 8 घंटे में। लेकिन ध्यान सुनिएगा, सी टैंक में एक आउटलेट पाइप भी जुड़ा हुआ है ना। तो ए और बी के साथ सी भी चालू है। साल बोला है सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो तीनों पाइप मिलकर टंकी भरते हैं सचिन 28/3 घंटे में। तो क्या आप यहां से इस लीकेज पाइप की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? भाई पाइप टंकी तो पाइप ए और बी ही भरेंगे, सी तो केवल खाली करेगा, है कि नहीं बच्चों? सी जो है पूरा 28/3 घंटे तक चालू रहा, तो सी 28/3 घंटे तक टंकी खाली करेगा कि नहीं खाली करेगा? सी की एफिशिएंसी को हमने सी मान लिया, तो ये पाइप सी पूरा 28/3 घंटे तक टंकी खाली करता रहता है। तो सी 28/3 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? सी के 28/3 से गुणा, इतनी टंकी खाली करेगा। तो इस आउटलेट पाइप ने जितनी टंकी खाली करी है उसी टंकी को ए और बी एक्स्ट्रा टाइम लगाकर भरेंगे। ए और बी एक्स्ट्रा टाइम लगाकर भरेंगे। ए और बी बेचारे 1 घंटे में भरते हैं 5 यूनिट, तो ए और बी को एक्स्ट्रा 80 मिनट का समय लेके टंकी भरनी पड़ेगी। नहीं, एक्स्ट्रा 80 मिनट समय लेके। 80 मिनट का मतलब क्या होता है? 80/60 यानी कि 4/3 आवर, ये आ गया ना। तो 4/3 घंटे लेके है बच्चों। तो पाइप ए और बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं, तो 4/3 घंटे में कितना भरेंगे? 4/3 से, दिस शुड बी इक्वल होना चाहिए। यहां से सी की एफिशिएंसी आएगी, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 28 7 बार कट जाएगा, तो सी की एफिशिएंसी आ गई यहां से 5/, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, आ गया। ये पाइप सी की एफिशिएंसी आ गई। सवाल है यहां तक कोई दिक्कत? ये चाहिए ही चाहिए था। ए और बी 7 घंटे तक खोले जाते हैं, है ना। यहां पे फुल स्टॉप आएगा ना। वॉट यहां पे आएगा, यहां पे फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों। ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स। ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला गया, फिर एंड देन क्लोज, फिर बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या करा हमने? सी को खोल दिया। ठीक है बच्चे। तो सी जो है टैंक कितने समय में खाली कर देगा? तो ए और बी आप बताओ, ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 4 + 1। ए और बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं। अगर ए और बी को 7 घंटे के लिए ओपन करेंगे तो कितनी टंकी भर जाएगी? 35। अब हमने ए और बी को क्या कर दिया? सी खोल दिया, तो सी ये टंकी खाली करने लगेगा। सी जो कि ड्रेन पाइप है, तो सी खाली करेगा 5/7 एफिशिएंसी से। तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? 5/7 से डिवाइड करेंगे, 5 × 7 = 35, 7 × 7 = 49 घंटे आंसर है। ठीक ना। हिंदी में एक लाइन ऐड कर लेना, ए और बी 7 घंटे तक खोले जाते हैं, फिर बंद कर दिया जाता है ना बच्चों। चलिए ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 84, करो। ठीक है जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो 2021 के पेपर का धांसू सवाल है बच्चों। उस सड़क छाप राहगीर सवाल तो है नहीं, सच नहीं है। आईबी है। आप देखो सवाल देखो,
कई वर्षों से मैं करा रहा हूं, सवाल नहीं फिल्म है, फिल्म जो बच्चों की फिल्म बनाती है। ए बाथटब कैन बी फिल्ड बाय ए कोल्ड पाइप इन 15 मिनट्स एंड बाय ए हॉट पाइप इन 10 मिनट्स। एक बाथटब एक कोल्ड पाइप जो है 10 मिनट में भर सकता है, और एक हॉट पाइप कितने मिनट में? कोल्ड पाइप 15 मिनट में है ना। एक बाथटब को ठंडे पाइप के पानी से 15 मिनट में और गर्म पानी के पाइप से 10 मिनट में भरा जा सकता है। ये पहली लाइन है। बढ़िया मस्त जो है, बाथटब में ठंडा गर्म पानी मिला के नहा सकते हैं। ए मैन ओपन्स बोथ दी टैप्स एंड 7 AM। एक आदमी दोनों टैप सुबह 7 बजे खोल देता है एंड लीव्स द बाथरूम, फिर बाथरूम छोड़ के चला जाता है। दोनों टैप्स खोल के चला गया कि मस्त पानी भर जान दो, फिर नहाऊंगा आके। ही रिटर्न्स एट द टाइम व्हेन द टब वॉज एक्सपेक्टेड टू बी फुल। वह उस टाइम लौट के आता है जब टब के पूरा भर जाने की उम्मीद थी, है ना बच्चों। बट ही ऑब्जर्व दैट, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया, द वेस्ट पाइप इन द बॉटम वॉज ओपन, कि बाथटब के नीचे जो पानी खाली करने का पाइप है वो भी ओपन था। एंड द टब वॉज नॉट फुल, और टब पूरा नहीं भरा है। समझे बच्चों। ही नाउ क्लोजेज इट, किसको क्लोज करेगा? वो वेस्ट पाइप को, खाली करने वाले पाइप को बंद करता है। एंड इट टेक्स 4 more minutes बिफोर द टैंक इज फुल। अब टंकी को पूरा भरने में 4 मिनट और लगते हैं। आफ्टर यूजिंग द बाथटब फॉर 10 मिनट, 10 मिनट बाथटब में मस्त नहाने के बाद ही ओपन्स द वेस्ट पाइप, वो वेस्ट पाइप ओपन कर देता है। पूछा है कितने समय जो है टब खाली हो जाएगा, समय पूछा है। देख लिया तुमने। देखो सवाल टफ नहीं है सचिन, सवाल बवाल है। 15 और 10 का शकल देख के हमने मान लिया कि माना जो टैंक की कैपेसिटी कितनी है 30, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो भैया आदमी मस्त बाथटब में दोनों पाइप खोल के चला गया, तो कोल्ड प्लस हॉट वाटर से सचिन ये टब कितनी देर में भर जाना चाहिए था? टैंक की कैपेसिटी है 30, तो दोनों पाइप मिलकर भरते 2 + 3 5 एफिशिएंसी के साथ टंकी भर जानी चाहिए थी 6 मिनट में। मिनट में ना सब कुछ। 7 बजे दोनों पाइप ओपन कर दिए थे, तो टंकी 6 मिनट में 7:06 पे भर जानी चाहिए थी, पर नहीं भरी। वो वापस आया 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद वापस आया, उसने देखा यार ससुरा ये तो ड्रामा हो गया, ये तो ससुरा वेस्ट पाइप ओपन है। उसने तुरंत वाको बंद कर दिया। उसके बाद जो है टैंक 4 मिनट में भर गया, है ना। यानी कि 6 मिनट के बाद भी टंकी पूरा फुल भरने में 4 मिनट और लगा, है कि नहीं बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां पे ये कोल्ड पाइप हॉट पाइप की एफिशिएंसी पता है, लेकिन ये जो वेस्ट पाइप है, ये जो वेस्ट पाइप है, क्या आपको इसकी एफिशिएंसी पता है? है बच्चे? इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं हम लोग W। क्या मान लेते हैं? W। अब आप ध्यान सुनेगा। आदमी ने ठंडा गर्म पानी के टब को खोल दिया पाइप, 6 मिनट बाद आदमी वापस आया, यानी कि वेस्ट पाइप 6 मिनट तक चालू रहा। 6 मिनट बाद आदमी ने बंद कर दिया वापस आते ही। तो आप बताओ वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी मैंने W मानी है, ये 6 मिनट तक पानी खाली करता रहेगा सचिन, तो 6 मिनट में कितना पानी खाली कर देगा? 6 से। तो उसने तुरंत वेस्ट पाइप बंद कर दिया, बंद कर दिया क्योंकि टब पूरा भरा नहीं है। टब पूरा भरने में 4 मिनट और लग गए, यानी कि जितना वेस्ट पाइप ने 6 मिनट में पानी खाली किया होगा, उसी को भरने के लिए कोल्ड और हॉट वाटर का पाइप 4 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे कि नहीं, है ना। कोल्ड और हॉट वाटर का पाइप 1 मिनट में कितना भरते हैं? 2 + 3। कोल्ड और हॉट वाटर का पाइप 1 मिनट में 5 मिनट भरते हैं, तो 4 मिनट में कितना भरेंगे? गुणा 4। तो वेस्ट पाइप 6 मिनट तक चालू रहा, तो 6 मिनट बाद तो बंद कर दिया ना, बोला है ना। इस टाइम वापस आता है बाथरूम में नहाने के लिए, जब टंकी पूरी भर जानी थी, टब पूरा भर जाना था, लेकिन टब भरा नहीं।
6 मिनट तक वेस्ट पाइप खाली करता रहे, इतना खाली करेगा। तो उसी को भरने के लिए कोल्ड और हॉट वाटर का पाइप 4 मिनट समय और लेते हैं। तो जितना वेस्ट पाइप ने खाली किया, जितना कोल्ड और हॉट वाटर ने एक्स्ट्रा टाइम लेके भरा, इक्वल होना चाहिए। तो वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी सचिन? 20/6। 20/6 का मतलब 10/, ये वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी आ गई। ये निगेटिव होगी एफिशिएंसी, है ना, क्योंकि ये कैसा पाइप है? ड्रेन, खाली करने वाला पाइप है बच्चों। कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या किया उसने? मस्त जो है 10 मिनट तक नहाया। क्लियर है बच्चों? देखो 6 मिनट में टंकी भर जानी थी, 4 मिनट सचिन उसे और लगे, 10 मिनट तक वो नहाया। उसके बाद उसने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? वेस्ट पाइप ओपन कर दिया। तो वेस्ट पाइप ओपन कर दे तो वेस्ट पाइप क्या करेगा? टंकी खाली करेगा। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? टंकी कैपेसिटी है 30, तो टंकी ये वेस्ट पाइप खाली करेगा 10/3 एफिशिएंसी के साथ। तो वेस्ट पाइप टंकी खाली कर देगा 10 या 30 यानी कि 3 9 मिनट में वेस्ट पाइप टंकी खाली कर देगा कि नहीं? 9 मिनट में। पूछा है टब किस समय खाली हो जाएगा? सुनना आप मेरी बात। उसने टब सुबह 7 बजे खोला था, 6 मिनट में भर जाना था, 6 मिनट में नहीं भरा, 4 मिनट उसे एक्स्ट्रा लगे टब भरने में, है बच्चों। फिर 10 मिनट तक वो नहाया है। बाथ टब में कितने मिनट तक नहाया? 10 मिनट तक नहाने के बाद उसने वेस्ट पाइप खोला। वेस्ट पाइप ने टंकी कितने मिनट में खाली कर दी? 9 मिनट में। तो कुल मिला के टंकी कितने समय में खाली हुई? 6 4 10 10 20 9 29 मिनट में। तो टब जो है 29 मिनट में खाली होगा कि नहीं? तो 7 बजे के बाद, 7 बजे के 29 मिनट के बाद जो है टब खाली हो गया। तो आंसर क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया सवाल है ना, मस्त क्वेश्चन, समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 85, आखिरी सवाल इस तरह का, कर लोगे? चलो ये अगला टाइप बता के रहूंगा सचिन, ठीक है। 85 नंबर बनाए। 2 पाइप ए और बी 24 घंटे और 27 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। बोथ टैप्स आर ओपन्ड एंड आफ्टर 2 आवर 16 मिनट। ये बहुत अच्छा सवाल है। 2 पाइप हैं ए और बी, ए 24 घंटे में टैंक भर सकता है और बी 27 घंटे में। ये ना सचिन, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? बोथ टैप्स आर ओपन्ड, दोनों टैप्स ओपन किए जाते हैं, एंड आफ्टर 2 आवर 16 मिनट, 2 घंटे 16 मिनट के बाद, इट इज नोटिस, ये नोटिस किया गया, देयर वॉज ए लीकेज, कि इस टैंक में एक लीकेज है ना। हमने दोनों पाइप ए और बी जो भरने वाले पाइप है दोनों खोल दिए। 2 घंटे 16 मिनट के बाद देखा गया कि यार टैंक में तो लीकेज है। लीकेज इज रिपेयर इमीडिएटली, तुरंत लीकेज की मरम्मत कर दी, है ना। यानी कि 2 घंटे 16 मिनट बाद सचिन क्या कर दिया? हमने लीकेज को ठीक कर दिया। इट टेक्स 96 मिनट एक्स्ट्रा फॉर सिस्टम टू फिल देन नॉर्मल। चूंकि टैंक में कुछ समय तक लीकेज रहा, उसकी वजह से नॉर्मल जितना समय लगता था टंकी भरने में, उससे 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा। यही है ना बच्चों, टंकी भरने में 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा। पूछा है अगर सिस्टम फुल है तो कितने समय में लीकेज जो है टंकी को खाली कर देगा? समझ में आया? आप बताओ। ए 24 घंटे में भर सकता है, बी 27 घंटे में। 24 और 27 का एलसीएम कितना आएगा सचिन? 24 निम्मा और 27 अट्ठे 216 होता है। 200, ये टैंक की कैपेसिटी आएगी 216। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9 और बी की 8। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, हमने दोनों टैप्स ओपन करे, लेकिन 2 घंटे 16 मिनट बाद ये नोटिस किया गया कि टैंक में एक लीकेज है। 2 घंटे 16 मिनट का मतलब क्या होता है सचिन? 2 घंटे 120 मिनट प्लस 16 यानी कि 136 मिनट। 136 मिनट तक दोनों पाइप चालू करे, लेकिन ये पता चला यार 136 मिनट के बाद टैंक में तो लीकेज है। हमने तुरंत खटाक से टेप चिपका दी लीकेज पे। लीकेज को हम नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों सी, कि माना लीकेज की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? सी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी है बस। 2 घंटे 16 मिनट बाद यानी कि 136 मिनट बाद हमने तुरंत लीकेज को रिपेयर कर दिया, और टंकी भरने में नॉर्मल समय से 96 मिनट अधिक लग गया। ये ना सचिन,
तो आपसे पूछा है लीकेज कितने समय भरी टंकी खाली कर लेगा, लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी। अब आप एक बार बताओ, हमने तो दोनों पाइप ए और बी खोले थे, बेचारे भरने वाले पाइप थे। 2 घंटे 16 मिनट बाद ये पता चला कि टैंक में लीकेज है, यानी कि जो लीकेज पाइप है सी 2 घंटे 16 मिनट तक टंकी खाली करता रहा कि नहीं सचिन, है बच्चों? 2 घंटे 16 मिनट यानी कि 136 मिनट। तो लीकेज पाइप 136 मिनट में कितनी टंकी खाली करेगा? 136 से लीकेज पाइप इतनी टंकी खाली करेगा। तो जितनी टंकी लीकेज पाइप ने खाली कर दी, उसी टंकी को भरने के लिए अब पाइप ए और बी को एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा। पाइप ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 9 + 8। पाइप ए प्लस बी 1 घंटे में 17 यूनिट भरते हैं। तो पाइप ए और बी 96 मिनट नॉर्मल से एक्स्ट्रा समय लेते हैं। तो पाइप ए और बी 96 मिनट में कितना भरेंगे? 96 से गुणा, है बच्चे? तो जितना पाइप सी ने 136 मिनट में खाली किया, उतना पाइप ए और बी ने 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा के टंकी भर दी। दिस शुड बी इक्वल। ध्यान से सुनना, यहां समय आवर में है, तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी पर आवर में ही है। ये 17, दोनों पाइप की एफिशिएंसी 9 + 8 17 पर आवर ही है। ये जो टाइम है ये किसमें? मिनट में। किसमें? ये 136, ये भी 96 मिनट। तो देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, एफिशिएंसी आवर में ही है। आप मिनट को घंटों में बदलेंगे तो भी दोनों तरफ से कटी जाना है ना, मिनट मिनट दोनों तरफ से कटी जाना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना बच्चे? इक्वल कर देते हैं, बताओ क्या आएगा सचिन? मिनट से मिनट तो कट ही जाएगा। 17 × 8 100, 8 से 96 12। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहां पे? 12। 12 कैसी होगी एफिशिएंसी? निगेटिव को, किसी कैसा पाइप है? खाली करने वाला। तो ये जो लीकेज है ये पर घंटे 12 यूनिट पानी खाली करेगा। तो इस लीकेज पाइप को 216 यूनिट भरी हुई टंकी को 12 एफिशिएंसी के साथ खाली करने में कितना समय लगेगा? 216/12 यानी कि 18 घंटे। तो क्या आंसर है इस सवाल का? है ना गजब सवाल, बताओ। क्या इससे बढ़िया कोई सवाल है? मस्त है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप भी आज ही करवाऊंगा प्यारे बच्चों। 3 सवाल हैं इस टाइप के, हैं सचिन? मस्त टाइप है बच्चों। टाइम एंड वर्क चैप्टर में मैंने आपको इकलौता फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? कि चूरन खा गए? कि मान लो कि 2 आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को करने में ए और बी जितना समय लेते हैं उससे ए दिन अधिक लेता है ना? बी अकेला वो काम करने में ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं x, उससे स्मॉल बी डेज एक्स्ट्रा लेता है ना? तो अगर ऐसा है तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? √AB। ये एकमात्र फॉर्मूला था, बाकी तो फॉर्मूला फ्री पढ़ाता हूं मैं, अर्थमेटिक कुछ रटने के लिए कहता हूं मैं, है बच्चों। इसी पर पाइप एंड सिस्टम के भी सवाल बनते हैं, वही हमें करने हैं कि नहीं सचिन? आइए सवाल नंबर 86 जो रेलवे ग्रुप डी 2025 की परीक्षा का है। 1 fill pipe A takes 21:1/3 minutes more to fill the cistern than 2 fill pipe A and B opened together to fill it। देखो ये जो कंसेप्ट है केवल भरने वाले पाइपों पे लगेगा, खाली करने वाले पाइपों पे नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि काम कर रहे हैं पॉजिटिव, बिगाड़ नहीं रहे लोग, है ना? तो सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। एक फिल पाइप है ए जो 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा समय लेता है एक टंकी भरने में, किससे? जितने समय में पाइप ए और बी मिलकर लेते हैं उससे, है बच्चों। यानी कि सवाल क्या कह रहा है? अगर 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को x मिनट में भरते हैं तो ए द्वारा अकेले टैंक भरने में ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं x, उससे 21 सही 1/3 मिनट, यानी कि 21 × 63 64/3। 21 से 1/3 का मतलब क्या होता है? 64/3 मिनट समय अधिक लेता है, यही तो बोला है पहली लाइन। Second fill pipe B takes 27 minutes more to fill the cistern than to fill pipe A and B open together to fill it। A और B मिलकर एक टंकी भरने में जितना समय लेते हैं, B अकेला उस टंकी को भरने में A + B के समय से 27 मिनट अधिक लेता है ना?
अगर ए प्लस बी एक्स मिनट में टंकी भरते हैं तो बी भरता है एक्स प्लस 27 मिनट में, ऐसी बोला है। तो पूछा है व्हेन द सिस्टम बी फुल, when the cistern be full if both the pipes are opened simultaneously। ठीक है बच्चों, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि सवाल में क्या पूछा, एक्स की वैल्यू, तो वही बन गया ना कंसेप्ट। तो एक्स बराबर क्या आ गया सचिन, रूट ए बी। तो एक्स बराबर अंडर रूट 64/3 गुणा 27। तो 3 से आपका 27 कट गया 9 बार, तो 64 का रूट 9 और 64 का रूट 8 और 9 का 3, 8 से 24 आ जाएगा ना बच्चों, 24 मिनट में, सॉरी ये तो सब कुछ मिनट में है ना, 24 मिनट। ठीक है ना सचिन, क्या आंसर है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपसे पूछ रहा था कि बी अकेला टंकी कितने समय में भरेगा, तो बी लेगा एक्स प्लस 27, एक्स की जगह 24 रखेंगे, 24 प्लस 27 क्या बना जाएगा, चलिए बताएंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 80 करिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, एसएससी हो, रेलवे हो, कैट हो, जेट मैट फैट सब में आ चुका है ये वाला सवाल। ठीक है बच्चों, ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स पी क्यू एंड आर विद यूनिफॉर्म फ्लो। एक टैंक को 3 पाइप पी क्यू आर द्वारा एक समान फ्लो के साथ भरा जाता है ना। तो एक टैंक को 3 पाइप भरते हैं पी क्यू और आर। द फर्स्ट 2 पाइप पी एंड क्यू ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली fill the tank in the same amount of time that it takes for the tank to be filled by pipe R alone। क्या आपकी बात समझ में आई है। पहले 2 पाइप P और Q एक साथ चालू करने पर टंकी भरने में उतना ही समय लेते हैं जितना समय में पाइप R अकेले टंकी भरता है ना। यानी कि एक टैंक में 3 पाइप है P Q R, पी और क्यू एक साथ टंकी भरने में उतना ही समय लेते हैं जितने समय में आर अकेले भर सकता है। यानी कि पी प्लस क्यू आर के बराबर ही टाइम लेते हैं। यानी कि पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी सचिन आर की एफिशिएंसी के बराबर है। आगे, पाइप क्यू फिल्स द टैंक 15 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 12 आवर स्लोअर देन द पाइप आर। ये जो पाइप क्यू है, ये पाइप क्यू फर्स्ट पाइप से 15 आवर फास्टर है। पाइप क्यू फिल्स द टैंक 15 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। पाइप क्यू फर्स्ट पाइप से 15 आवर फास्टर है। 15 आवर फास्टर का मतलब कि पाइप क्यू फर्स्ट पाइप से 15 घंटे समय कम लेता है टंकी भरने में। फास्ट का मतलब समय कम लेना। Pipe Q fills the tank 15 hour faster than the first pipe and 12 hours slower than the pipe R। दो बातें दोनों ही पाइप क्यू के लिए बोली गई हैं कि पाइप क्यू जो है P से 15 घंटे फास्ट है और ये जो पाइप क्यू है पाइप R से 12 घंटे स्लो है। यानी कि पाइप क्यू जो है पाइप R से 12 घंटे अधिक लेता है, यही तो मतलब है। पाइप क्यू इज 12 आवर स्लोअर देन पाइप आर, यानी कि पाइप क्यू पाइप आर से 12 घंटे समय अधिक लेता है भरने में। ठीक है, तो पूछा है पी को टैंक भरने में कितना समय, ये तो पूछा है। बताओ बच्चों, एक बार बताओ प्यारे भाई, अगर ये मान लीजिए टी घंटे ले रहे हैं, यही टी मानना है, तो आप देखो इस सवाल में पाइप आर का कोई मतलब है ही नहीं, है कि नहीं बच्चों। सवाल में अच्छा पूछा क्या, सवाल में क्या पूछा है, पाइप पी को टैंक भरने में कितना समय लेगा पी को। भाई आर तो जबरदस्ती आपको कंफ्यूज करने के लिए घुसा दिए। आर का मतलब पी प्लस क्यू ही तो है। तो क्या पिछले सवाल की तरह नहीं बन गया, पिछले सवाल की तरह बन गया कि नहीं बन गया। अगर पाइप पी और क्यू मिलकर मान लो टी घंटे ले रहे हैं तो क्यू जो है क्या लेगा, 12 घंटे अधिक लेगा। यानी कि क्यू कितना लेगा, टी प्लस 12, है कि नहीं सचिन। अगर क्यू टी प्लस 12 ले रहा है, पी से 15 घंटे कम ले रहा है, इसका मतलब पाइप पी जो है वो क्यू से 15 घंटे ज्यादा लेगा, ऐसा है कि नहीं। अगर क्यू 15 घंटे कम ले रहा है तो उल्टा देखो, पी इसका मतलब क्यू से 15 घंटे अधिक लेगा, तो पी कितना समय लेगा, टी प्लस 12 से 15 ज्यादा, यानी कि टी प्लस 27 घंटे। के बात समझ में आ गई ना कि टी प्लस 27 में से 15 घटाओगे तो ही टी प्लस 12 आएगा।
तो पी दोनों पाइप पी और क्यू मिलकर टी घंटे लेते हैं। क्यू लेता है T+12, पी लेता है T+27। तो यहां से टी का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? √27 गुणा 12। 27 गुणा 12 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 324। 324 का √18 घंटे। तो यानी कि पी और क्यू मिलकर टंकी 18 घंटे में भर सकते हैं। अगर सवाल में ये पूछा होता कि पाइप आर अकेले टैंक कितने समय में भर सकता है, आंसर क्या आएगा? 18। लेकिन पूछा है पी को टैंक भरने में कितना समय लेगा। अगर पी 18 घंटे, सॉरी, ये टी की वैल्यू 18 आई है, तो पी लेता है T+27। देखिए 18 + 27 कितना? 45 घंटे। तो पाइप पी जो है अकेले टैंक भरने में 45 घंटे का समय लेगा। आंसर क्या है? कोई डाउट? ठीक है जी, चलिए सवाल नंबर आपके सामने 88 आज की क्लास का है सचिन, और इस टाइप का आखिरी सवाल। ठीक है, सवाल को करने में आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा और बेहतरीन मजा भी आएगा। ठीक है बच्चों, करो। पाइप ए और बी मिलकर खाली टैंक को x मिनट में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर सचिन टैंक भरने में कितना समय ले रहे हैं? x मिनट। ए अकेले टैंक को भरने में 8 + x मिनट लेता है। ए अकेला टैंक भरने में लेता है 8 + x मिनट। बी अकेला टैंक भरने में 32 + x मिनट लेता है। बी अकेला उस टैंक को भरने में 32 + x मिनट लेता है। यह बात समझ में आई है? ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट के लिए भरते हैं। सी अकेला टैंक के बचे भाग को 4.5 मिनट में भरता है। ए बी सी मिलकर टैंक के 7/20 में हिस्से को कितने मिनट में भर सकते हैं? तो जबरदस्ती एक नया पाइप घुसा दिया सी। अच्छा, यहां तक तो मेरा पुराना ही सवाल है सचिन। ए और बी मिलकर x मिनट ले रहे हैं। ए ले रहा है x+8, बी ले रहा है x+32। तो यहां से x का मान क्या आएगा? डायरेक्ट √8 गुणा 32। 8 गुणा 32 यानी कि 256। 256 का √ क्या आ गया? 16 मिनट। तो मैंने ये पता लगा लिया कि ए और बी दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 16 मिनट में भर सकते हैं। ये पता लगा लिया। लेकिन ये एक सवाल नहीं बच्चों, ये एक्चुअली 2 सवाल को मिलाकर बनाया गया सवाल है कि नहीं सचिन? इसके आगे एक और सवाल आता है। ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक फॉर 10 मिनट्स। ए और बी दोनों 10 मिनट के लिए टैंक भरते हैं। फिर सी बचे हुए टैंक को 4.5 मिनट में भरता है। ए बी सी टंकी का 7/20 हिस्सा कितने समय में भरेंगे? यही सवाल है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा बता चुका हूं कि ऐसे सवालों में हमेशा किस पे ध्यान देते हैं? रिमेनिंग पार्ट पे। जितना टैंक भर गया उसको छोड़ो, जितना बाकी है उस पे ध्यान दीजिए। भाई 2 पाइप ए और बी मिलकर टंकी भर सकते हैं 16 मिनट में। अगर आप इस सवाल की लाइन पढ़ो तो सवाल में बोला है 2 पाइप ए और बी मिलकर टंकी 16 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट के लिए भरते हैं। ए और बी 16 मिनट में भर सकते हैं। अगर ए और बी 10 मिनट के लिए टंकी भरते हैं तो ए प्लस बी के 6 मिनट का काम बाकी है। बाकी है कि नहीं भाई? ए और बी मिलकर टंकी भर सकते हैं 16 मिनट में। अगर ए और बी 10 मिनट के लिए भरते हैं तो पाइप ए और बी के 6 मिनट का काम बाकी है। इसी बचे हुए काम को, इसी बची हुई टंकी को पाइप सी अकेले भरता है 4.5 मिनट में। ये ना सचिन? यानी कि जिस बची हुई टंकी को पाइप ए और बी 6 मिनट में भरते, उसी बची हुई टंकी को पाइप सी ने भरा 4.5 मिनट में। तो इनको जो टाइम लगता है, लगने वाले टाइम का रेशियो कितना है? समय का अनुपात कितना है? तो आप कह सकते हैं 1.5 चौका 6, 1.5 तिया 4.5, 1.5 से कट रहा है 4:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 3:। एफिशिएंसी पता तो अब आप खुद, आप तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर टैंक का 7/20 हिस्सा कितने समय भरेंगे? सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? टैंक की कैपेसिटी। कहीं से भी निकालो, जैसे ये बोला है कैपेसिटी निकालने के लिए किसी एक की एफिशिएंसी और समय चाहिए। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? ए प्लस बी की 3। ए प्लस बी मिलकर पूरी टंकी भरते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है। ए प्लस बी पूरी टंकी 16 मिनट में भरते हैं। तो 16 मिनट में कितना भरेंगे? 16 से। तो इस टंकी का कितना हिस्सा भरना है? 7/20। हमें पूरी टंकी नहीं भरनी, इस टंकी का केवल 7/20 हिस्सा भरना है। तो इस टंकी को अब कौन भरेगा? एबीसी मिलकर।
ए बी सी तीनों मिलकर ये टंकी भरेंगे भाई। ए प्लस बी की 3 है एफिशिएंसी सी की, तो ए प्लस बी और सी मिलकर भरेंगे टंकी, भरेंगे 7 एफिशिएंसी के साथ। तो भरने में कितना समय लगेगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पंजे यानी कि 12/5 मिनट। तो 12/5 मिनट आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन है? 5 दूनी 10, 2 12, 2 सही 2/5 मिनट, ए ऑप्शन है। बताओ, है ना जबरदस्त सवाल, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। मैंने आपके आज काफी ऊर्जा चूस ली है बच्चों। कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है बच्चे। बहुत बढ़िया, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिलेक्शन लेगी है बच्चों। हूँ, चलिए आज इतना ही छोड़ते, मुझे लगता है समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया मैंने पढ़ाया है। कल हम खत्म करेंगे। धन्यवाद, बाय।